अध्याय 391। क्या तुम भी महान डोमेन में जाना चाहते हो? चू निंग ने जल्दी से क्वाइट मिस्टिक को बुलाया। जब वह छोटी लड़की वापस आई तो हैरानी की बात ये थी कि उसके हाथ में खाना था। खाते खाते पूरा मुंह गंदा कर रखा था। केंद्रीय महाद्वीप जाना है। क्या फोजिंग पूरी हो गई? क्वाइट मिस्टिक दरअसल पिछले 2 दिनों में कई बार लौट चुकी थी, लेकिन हर बार उसे बोलने का मौका ही नहीं मिला। वजह ये थी कि ये दोनों लोग लगातार 4-5 दिन से फोजिंग पर शोध कर रहे थे। उसे नहीं पता था कि वे किस चीज पर शोध कर रहे हैं, लेकिन चूंकि वे व्यस्त थे, क्वाइट मिस्टिक बाहर खाने की तलाश में चली जाती थी। उसने बहुत सी स्वादिष्ट चीजें खाईं, खट्टी, कड़वी, तीखी वगैरह। कह सकते हैं कि जो भी चखा जा सकता था उसने सब चख लिया, और जो नहीं चखा जा सकता था उसका भी थोड़ा बहुत स्वाद ले लिया। जिन चीज़ों के बारे में वह जानती थी कि उन्हें बिल्कुल नहीं खाया जा सकता, उन्हें छोड़कर बाकी लगभग सब कुछ उसने महसूस कर लिया था। तलवार धारक अब धीरे धीरे इंसान जैसी होती जा रही थी। उसकी अपनी तलवार धारक, ईमानदारी से कहें तो क्वाइट मिस्टिक खुद भी थोड़ा अजीब महसूस कर रही थी। वह तो साफ साफ तलवार आत्मा थी, फिर वह अपनी ही तलवार धारक कैसे बन गई? खैर, कोई बात नहीं। क्या वह अब बेहतर नहीं हो रही? इसका मतलब तो फायदा ही है, उन्नति, साधना। वरना वह इन दोनों की रफ्तार के साथ कैसे चल पाती? क्वाइट मिस्टिक को देखकर चू निंग मुस्कुरा दिया और यह नहीं बताया कि वह किस पर शोध कर रहा है। जब तक वह ये सुनिश्चित नहीं कर लेता कि क्वाइट मिस्टिक पूरी तलवार में विलीन हो सकती है, तब तक उसे ये बातें बताने की जरूरत नहीं थी। वरना जितनी बड़ी उम्मीद उतनी ही बड़ी निराशा। वह तो बस एक बच्ची है, उसे इतनी चिंता क्यों दी जाए? बस उसे जितना हो सके उतना आगे बढ़ने दो। लेकिन अब क्वाइट मिस्टिक आंखें सिकोड़कर ये जिंगशुआन को घूर रही थी। ये जिंगशुआन ने भौहें चढ़ाईं, समझ नहीं आया इस तलवार आत्मा के दिमाग में क्या चल रहा है। इस बेचारी दाओइस्ट को क्यों घूर रही है? हुंफ, बस एक वूजी पीक। ये जिंगशुआन का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। सिर्फ इसी के लिए कहा था, लेकिन उसने ये भी महसूस किया, ये तलवार आत्मा अब साफ साफ वूजी स्तर पर पहुंच चुकी थी। तलवार का शरीर स्वभाव से ही तीक्ष्ण होता है, और वूजी तलवार आत्मा की तुलना वूजी क्षेत्र के तलवार साधक से की जा सकती है। अमर ग्रेड से वूजी दिव्य ग्रेड तक पहुंचे हुए कितना ही समय हुआ था। ये जिंगशुआन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे पहले ही काफी झटके लग चुके थे, यहाँ तक कि उसने अपनी विस्क भी रख दी। उसे निकालना सच में शर्मनाक था। चू निंग को ये बेहद मजेदार लगा और उसने क्वाइट मिस्टिक के सिर पर हाथ फेरा। शाबाश, बस एक वूजी। मेरी तलवार आत्मा वूजी है। तुम, ये जिंगशुआन, मेरी तलवार आत्मा के सामने कोई चेहरा नहीं रखती। क्वाइट मिस्टिक ने ये भी देखा कि वहाँ सिर्फ चू निंग और ये जिंगशुआन ही नहीं थे, बल्कि शूहू और वह रहस्यमयी महिला भी थी। वह ऐसी लग रही थी जिससे उलझना ठीक नहीं। इसलिए क्वाइट मिस्टिक ने चू निंग की आस्तीन कसकर पकड़ ली और अचानक डरपोक हो गई। चू निंग ने इस पर कुछ नहीं कहा। वो खुद भी उस महिला से डरता था, सिर्फ शूहू नहीं डरता था। इसी समय उस महिला ने शांत स्वर में कहा, दाऊजी पैलेस के अमर गुरु, हम केंद्रीय महाद्वीप की यात्रा कर रहे हैं। इसमें 4-5 दिन तो नहीं लगेंगे, है न? बिल्कुल नहीं भाभी, मैं अभी स्थान खोलता हूँ। ये जिंगशुआन, तुम क्या घूर रही हो? जल्दी से मेरी भाभी के लिए एक स्थिर मार्ग बनाओ। मैं अभी इसमें ज्यादा निपुण नहीं हूँ। ये जिंगशुआन ने भौहें चढ़ाईं। इसका मुझसे क्या लेना देना? क्या तुम बड़े भाई और भाभी को जानते हो? चू निंग ने सीधे एक औषधि की गोली उछाल दी। ये जिंगशुआन ने भौहें सिकोड़ी। स्वर्गीय दाव अब पूर्ण है। इस दाओइस्ट को अब तुम्हारी स्वर्गीय दाव गोली की जरूरत नहीं है। आंखें खोलकर देखो, यह क्या है? ये जिंगशुआन की भौहें कसकर जुड़ गईं। जीवन के अर्थ से भरी एक दीर्घायु गोली, अगर ऐसा है। कुछ ही क्षणों बाद सब लोग केंद्रीय महाद्वीप पहुंच गए। महिला ने शूहू का हाथ थाम लिया और शांत स्वर में कहा, मेरे पति और मैं थोड़ा घूमेंगे। तुम लोग अपनी अपनी मर्जी से रहो। 3 दिन बाद कन्फ्यूशियन विद्यालय में मिलेंगे।
हमारे लिए प्रवेश टोकन जरूर ले आना ताकि कोई और झंझट न हो। चू निंग ने जल्दी से सिर हिलाया। ठीक है भाभी, अलविदा भाभी। शू हू का चेहरा गर्व से भर गया। उसे लगा कि उसका रुतबा सच में बड़ा है। यहाँ तक कि दाऊजी पैलेस के अमर गुरु को भी उसकी पत्नी के सामने सिर झुकाना पड़ रहा है। भाई चू, तो मैं अपनी पत्नी को दुनिया दिखाने ले जाता हूँ। बाद में मिलेंगे। दोनों को जाते देख चू निंग ने ठंडी सांस ली। यह कोई निवेदन नहीं था, ये साफ साफ आदेश था, और उसे महसूस हुआ कि पूरी ताकत लगाने पर भी वो उसे हरा नहीं पाएगा। उसे शू हू से एक एहसान मांगना था और वो उसकी पत्नी को भी ले गया था, तो शिष्टाचार रखना ही होगा। इस बीच ये जिंगशुआन पहले ही उस औषधि की गोली को रख चुकी थी। ये औषधि की गोली पिछली बार दानव पूर्वज के युद्ध के समय वाली गोलियों से कहीं बेहतर थी। उस समय चू निंग ने ये गोली कई संप्रदायों में बांटी थी। सु वानछिन की चोटों से जल्दी उबरना शायद इसी औषधि में मौजूद जीवन सार से जुड़ा था, वरना वह कब की मर चुकी होती। अगर इस रहस्य को समझ लिया जाए तो तियानश्वान संप्रदाय एक और स्तर पर पहुंच जाएगा। लेकिन चू निंग इस बारे में बिल्कुल उदासीन था। अगर तुम इसे समझ सको तो वह चमत्कार ही होगा, शाश्वत जीवन परिवार का रहस्य जो कभी आगे नहीं बढ़ाया गया। शू हू को देना इसलिए था क्योंकि उसके तरीके काम आए और उसे सच्चे दिल से व्यवहार करने जैसा माना जा सकता था, और वे साधना तकनीकें भी उच्च श्रेणी की नहीं थीं। इसके अलावा शू हू शायद उन्हें साध भी नहीं सकता था, लेकिन उन्हें फोजिंग में मिलाया जा सकता था, तो संतुलन बन गया। जहाँ तक ये जिंगशुआन की बात है, क्या उसे सच में लगता है कि जीवन के अर्थ को समझ लेने से ही वह इसे सुलझा लेगी? साधना विधि तो सामने ही है, लेकिन फिर भी भाई शू की पत्नी आखिर है कौन? और खुद शू हू भी सरल नहीं है। ये सोचते हुए चू निंग चलता रहा और उसने देखा कि सड़कों पर लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही थी। सरायों के दाम 10 गुना बढ़ गए थे और हर जगह से साधक दिखाई दे रहे थे। खासकर कन्फ्यूशियन विद्यालय के पास की सरायों के दाम 100 गुना से भी ज्यादा बढ़ चुके थे। आम लोग तो कमरे के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, सब साधक ही थे। इन निर्वात भेदन क्षेत्र के साधकों की कुल संख्या सच में तियानश्वान महाद्वीप से कम नहीं थी। पूरे तियानश्वान महाद्वीप में ही लगभग 5000 संत थे। यहाँ 3 शिक्षाओं और 100 विचारधाराओं की विरासतों के साथ संत सच में बादलों की तरह थे। हालांकि दाऊजी पैलेस और दानव संप्रदाय के वर्तमान विकास के साथ बराबरी करना कोई समस्या नहीं थी। उन सभी के पास सर्वोच्च दाव की विरासतें थीं, भले ही वे अधिग्रहित ज्ञान से निकली हों। दाऊजी पैलेस की विधियां तो और भी विशिष्ट थीं, लेकिन चलते चलते चू निंग ने कुछ असामान्य देखा। ये जिंगशुआन, तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? ये जिंगशुआन ने भौहें चढ़ाईं। इस दाओइस्ट को स्वाभाविक रूप से तुमसे कुछ चर्चा करनी है। तो फिर कहा क्यों नहीं? क्या तुमने इस दाओइस्ट की बात सुनी थी? चू निंग चुप हो गया। तो सीधे कहो। चुपके चुपके मेरे पीछे घूमना काफी डरावना है। जब सु वानछिंग आएगी तब चर्चा करेंगे। मेरी पत्नी साधना में एकांत में है। क्या तुम्हें लगता है वह तुम्हारी तरह फुर्सत में है? ये जिंगशुआन पहले ही शांत हो चुकी थी। बौद्ध संप्रदाय के बौद्ध पितामह और कन्फ्यूशियन विधियों के बारे में विस्तार से बताओ। इस दाओइस्ट को जिज्ञासा है। नहीं, ये जिंगशुआन ने भौहें चढ़ाईं। अब हम सहयोगी माने जा सकते हैं। क्या तुम पारस्परिक जानकारी के आदान प्रदान को नहीं समझते? मेरे गुरु ने मुझे महिलाओं के साथ अकेले रहने की अनुमति नहीं दी। जब मेरे गुरु साधना से बाहर आएंगे तब बात करेंगे। तुम्हारे पास आखिर कौन सी जानकारी हो सकती है? क्या तुम बस फेगमिंग के बारे में ही नहीं पूछ रही? उसमें पूछने लायक कुछ नहीं, बस इंतजार करो। लेकिन ये जिंगशुआन का असली उद्देश्य यह नहीं था। असल में इस समय उसके मन में थोड़ी असहजता थी। चू निंग की खोपड़ी झंझना गई। वो उसे देखता रहा। उसके मुंह के कोने अजीब तरह से हिलने लगे। क्या तुम सीधे नहीं कह सकती कि तुम्हें क्या चाहिए? अगर लोग तुम्हें ऐसे देखें तो गलत समझेंगे। अगर मेरे गुरु ने देख लिया तो क्या वह मुझे काट नहीं डालेंगे? क्वाइट मिस्टिक ने जोर जोर से सिर हिलाया। बुरी औरत,
जो कहना है जल्दी कहो। चू निंग को फंसाने की कोशिश मत करो। ये जिंग शुआन को बस यही लगा कि ये दोनों पागल हैं। क्या ये दाओइस्ट सच में इन दोनों से चिपकेगी? ये दुनिया जल्द ही स्थिर हो जाएगी। क्या महान डोमेन के मामलों में मेरा तियानश्वान संप्रदाय भी शामिल हो सकता है? चू निंग ने आंखें सिकोड़ी। इस बारे में बाद में, जब मैं तुम्हारे तियानश्वान संप्रदाय जाऊंगा तब बात होगी। अभी चर्चा की जरूरत नहीं है। और मैं तुम्हें साथ क्यों लाऊं? ये जिंग शुआन ने शांत स्वर में कहा। तियान श्वानजी ने इस दाओइस्ट से कुछ कहा था, तुम्हारी विरासत अभी अंत तक नहीं पहुंची है। जब तक उसे स्वर्ग और पृथ्वी के महान दाव से सृजन शक्ति नहीं मिलती, तब तक वह पूर्ण विरासत नहीं बन सकती। फेग मिंग पृथ्वी दाव के लिए मेरी दाव साथी है और ये दाओइस्ट स्वर्गीय दाव का प्रतिनिधित्व करेगी। यदि तुम ये सृजन शक्ति पाना चाहते हो तो तुम्हें मुझे साथ लाना ही होगा। इस दाओइस्ट ने देखा कि तुम पहले पृथ्वी दाव की शक्ति का उपयोग कर चुके हो, लेकिन तुम उसे नियंत्रित नहीं कर सके। भले ही तुम किसी और को बदल के लाओ, वह भी बहुत झंझट होगा। इसे एक लेन देन समझो। वह तियानश्वान महाद्वीप में हमेशा के लिए रहने का इरादा नहीं रखती थी। कौन स्वर्ग पृथ्वी के महान डोमेन का अनुभव नहीं करना चाहेगा? इसके अलावा ये छोटा संसार तो बस महान डोमेन का एक सूक्ष्म रूप था। चू निंग रुक गया, ठुड्डी सहलाते हुए। अगर ऐसा है तो मैं इस पर विचार करूंगा और तुम्हें जवाब दूंगा। ये वाक्य सुनकर ये जिंग शुआन को राहत महसूस हुई। कुछ बातें सिर्फ हितों की होती हैं और कुछ नहीं। ऐसे व्यक्ति से बात करना ज्यादा परेशान करने वाला नहीं होता। समझदार लोग ऐसे ही होने चाहिए, चीजों को अलग अलग रखते हुए। हालांकि तियानश्वान संप्रदाय की दाव चर्चा से पहले ये जिंग शुआन शायद उन बाधाओं में से एक होगी। तियानश्वान संप्रदाय की दाव चर्चा से पहले ये जिंग शुआन शायद उन बाधाओं में से एक होगी। अध्याय 392 समानताएं। चू निंग स्वर्ग और पृथ्वी से परे के मामलों में ये जिंगश्वान को साथ क्यों ले जाया जा रहा है? क्या हमें बस उसे मार नहीं देना चाहिए? चू निंग ने आंखें घुमाईं। हर बात पर मारने की ही सोचती रहती हो। मेरी प्यारी लड़की, फायदे नुकसान भी देखना सीखो, समझी? क्या मुझे अभी खुद उसे मारने की जरूरत है? वरिष्ठ मेंग एक उंगली से ही तियानश्वान संप्रदाय को उलट पलट कर सकते हैं। इस समय तियान श्वानजी पूरी तरह उलझन में था। ये देखकर चू निंग ने शांति से समझाया, क्या तुम्हें ये जिंगश्वान की अभी कही बात पर भरोसा है कि उसे स्वर्ग और पृथ्वी के महान दाव से विरासत में मिली सृष्टि की शक्ति मिली है? मुझे नहीं लगता। तियान श्वानजी ने इतना ही कहा था कि उसके माथे पर एक थप्पड़ पड़ा। छोटी लड़की बड़बड़ाई, तुमने मुझे मारा क्यों? चू निंग झुंझलाया। अगर यह सच नहीं होता तो क्या वह मेरे सामने इसे कहने की हिम्मत करती? ये निश्चित रूप से सच है, पूरी तरह, बिना किसी शक के। तियान श्वानजी स्तब्ध रह गया, तो फिर उसे हासिल करके उन्हें मार देना ही काफी नहीं होगा। चू निंग ने फिर सिर हिलाया। महान सम्राट ने ये चीज मुझे सीधे क्यों नहीं दी? मुझे क्यों नहीं सौंपी? उसने बस मेरे क्षेत्र की ऊपरी सीमा बढ़ाई। क्यों? अगर राजवंशों की उत्तराधिकार की बात करें तो ये दोनों पिछले सम्राट के छोड़े हुए ड्रैगन अनुयायी हैं। उन पर दाग हैं, इसलिए उन्हें शुद्ध किया जाना चाहिए। शुद्धिकरण किस तरह होगा, यह नए सम्राट पर निर्भर है। लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये लोग कुछ अजीब हैं? किस तरह अजीब? दाओ वंश यूछिंग संप्रदाय का कमल मुकुट ये जिंगश्वान की शैली का है। दाओ संप्रदाय के नियमों के अनुसार तियानश्वान संप्रदाय को दाओ संप्रदाय से ही संबंधित होना चाहिए। लेकिन तियानश्वान दाओ संप्रदाय का शुद्ध दाओ नहीं है, बल्कि इसे प्राइमल सेज ने संशोधित किया है। यह एक ऐसी साधना विधि है जो स्वर्गीय दाओ की शक्ति के साथ अत्यंत संगत है। और 10,000 वर्षों के भीतर तियान श्वानजी ने टूटे हुए स्वर्गीय दाओ से पूर्ण स्वर्गीय दाओ को समझा और अंततः उसे मुझे सौंप दिया, जो मेरे लिए दिव्य प्रकट अवस्था सेलेस्टियल फेनोमेनन में तूपों का अवसर बन सकता है। तियान श्वानजी अब भी नहीं समझ पाया। क्या तुम इसे और साफ समझा सकते हो? शुद्धिकरण तो निश्चित है, उन दोनों का मरना कठिन होगा उनके अस्तित्व को देखते हुए। लेकिन अगर वे बाहर निकल सके
तो क्या स्वर्ग और पृथ्वी के बाहर कोई महान दाव नहीं है? प्राइमल सेज ने इन्हीं दो को क्यों चुना, दूसरों को क्यों नहीं? क्योंकि पूर्व मानव पूर्वजों में संशोधित दाव के साथ इन दोनों से अधिक संगत कोई नहीं था। बाहरी दुनिया का अपना स्वर्गीय दाव है। जब तक इन्हें नियंत्रित किया जा सके, ये दो लोग ही किसी सर्वोच्च शक्ति के बराबर हो सकते हैं। महान क्षेत्र ग्रेट डोमेन का स्वर्ग और पृथ्वी का महान दाव। और मेंग तोंगथियन की साधना भी महान क्षेत्र पर ही निर्भर करती है। बाहरी दुनिया का महान दाव जितना अधिक अराजक होगा, मेंग तोंगथियन उतना ही ऊंचा जा सकेगा। तियान श्वानजी को समझ आ गया कमोबेश। वे उपयोगी हैं, है न? लेकिन अगर वे किसी दिन हमारे साथ विश्वासघात कर दे तो उन्हें बांधने के स्वाभाविक तरीके हैं। अगर वे शुद्ध साधक होते तो कोई उपाय नहीं होता, लेकिन उनके दिलों में उनके संप्रदाय और दोनों पक्ष बसे हैं। क्या फेगमिंग को ये जिंग श्वान पसंद नहीं है? क्या तुम खुद इस पर विश्वास करते हो? इस पर बहस हो सकती है। चुनिंग मुस्कुराया और बोला, यह महत्वपूर्ण नहीं है। उन्हें मारना भी महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि चून की महान सम्राट ने ऐसा दांव छोड़ा है, तो उसका इरादा मुझे सबको मिटाने का नहीं था, बल्कि उनसे बाहरी दुनिया में एक शक्ति स्थापित करवाने का था। मेरे लिए सबसे उपयुक्त न तो दानव संप्रदाय है, न ही दाऊजी महल, बल्कि त्यानश्वान संप्रदाय है, स्थानीय शक्तियों में सबसे लंबी विरासत वाला। क्योंकि त्यानश्वान संप्रदाय जिस तक पहुंच सकता है, वहां तक बाहरी दुनिया भी नहीं पहुंच सकती। वह अस्तित्व जिसे लोग महत्व नहीं देते, लेकिन जो अत्यंत शक्तिशाली है, स्वर्ग और पृथ्वी। एक व्यक्ति और एक तलवार तेजी से सराय लौट आए। सु वानछिन का दरवाजा बंद देखकर उन्होंने उसे परेशान नहीं किया। लगता है वह अभी भी तलवार का अभ्यास कर रही है। कितना समय हो गया? लेकिन कोई बात नहीं, उत्थान सभा एसेंशन असेंबली में अभी कुछ दिन बाकी हैं। इस स्वर्ग और पृथ्वी का तलवार दाव, क्या वह महान क्षेत्र के दानव संप्रदाय की वह युवती हो सकती है, या फिर शूहू से जुड़ा है? चुनिंग को नहीं लगा। शूहू एक शुद्ध साधक जैसा लगता था, लेकिन उसकी साधना तो लोहारगिरी थी। वह स्त्री, जब तक उसका तलवार दाव अभी भी छिपा न हो, बहुत संभव है कि उसका शूहू की पत्नी से गहरा संबंध हो। उस व्यक्ति का अस्तित्व चुनिंग से कहीं ऊपर था, यहाँ तक कि उस युवती से भी कमजोर नहीं, एक ऐसा गुरु। चुनिंग को अचानक कुछ सूझा। जब दानव पूर्वज इस दुनिया में रक्त बलि की साधना करता है, तो वह सीधे आकर लोगों को पकड़ क्यों नहीं लेता? क्या उसे किसी पतन या ढहने का डर है? और साल में सिर्फ 10 लोग। इस दुनिया की मौजूदा स्थिति के हिसाब से साल में 30 शून्य विच्छेदन द्वैत साधक पैदा होना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है न? क्या ये भी किसी संकोच की वजह से है? इसी बीच जब चुनिंग सोच में डूबा था, पीछे से अचानक एक सवाल आया। इतना ध्यान से क्या सोच रहे हो? किसकी औरत के बारे में? ओह, शूहू की पत्नी। ओह, शूहू की पत्नी। क्या वह सुंदर है? काफी सुंदर है, लेकिन मुझे लगता है वह साधारण नहीं है। ऊपर से साधारण नहीं, या नीचे से? चुनिंग ने चुपचाप देखा। तियान श्वानजी उसकी गर्दन पर तलवार ताने खड़ा था। फिर उसने ऊपर देखा और मुस्कराती हुई सु वानछिन को देखा। गुरुजी, हमें ऐसे घनिष्ठ खेल खेलने की जरूरत नहीं है। जल्दी बताओ, वो औरत कौन है? तुम्हें उसमें क्या पसंद है? हम दोनों में कौन ज्यादा सुंदर है? किसका शरीर बेहतर है? उसका नाम क्या है? हम ठीक हैं। वो किसी और की पत्नी है, और वह भी यहीं मौजूद है। तो अगर वो यहाँ नहीं होती, तो तुम हाथ पैर चला रहे होते। उसे हमारी बातें मत सुनने दो। मुझे लगता है उसकी शक्ति पहले वाली महान क्षेत्र दानव संप्रदाय की युवती से कम नहीं होगी। अगर उसने सुन लिया तो मुश्किल हो जाएगी। सु वानछिन ठिठक गई और तुरंत चारों ओर देखने लगी। तो फिर धीरे बोलते हैं। जल्दी बताओ, तुम्हारा उस औरत से क्या रिश्ता है? कहीं तुम फिर से शादीशुदा औरतों पर तो नहीं फिसल रहे? दूर एक गली में शूहू अपनी पत्नी के साथ कपड़े खरीदते हुए अचानक देखता है कि उसकी पत्नी जोर जोर से हंसने लगती है। वो पल भर के लिए हैरान रह जाता है। पत्नी, क्या हुआ? तुम अचानक क्यों हंस रही हो? स्त्री हंसते हंसते बोली, कुछ नहीं,
बस ये पता चला कि तुम्हारा छोटा भाई बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। शू हू ने गंभीरता से कहा, हालांकि वह मुझसे ज्यादा हैंडसम है, लेकिन बिस्तर पर उसकी साधना तकनीक मेरी जितनी अच्छी नहीं होगी। स्त्री तुरंत निरुत्तर हो गई। ऐसी बातों पर कौन बहस करता है? मैं तो बस एक तथ्य बता रहा हूँ। अगर तुमने फिर ऐसी बातें कहीं तो मैं तुम्हें पीट पीट कर मार दूंगी। नहीं कहूँगा। पत्नी, तुम्हें कौन सा पसंद है? ले लो जल्दी। अध्याय 393। क्या तुम अपने गुरु से मिलना चाहोगे? सराय के अंदर सू वानछिंग अब भी थोड़ी डरी हुई थी। अगर उनकी बातें किसी ने सुन ली तो वो इस बात से भी डर रही थी कि कहीं उसका भेद न खुल जाए। एक इंसान को जरूरत पड़ने पर काया होना चाहिए। अभी अगर वह जीत नहीं सकती तो कोई बात नहीं, जब कर पाएगी तब सबके बाल नोच लेगी और एक एक कर निपटा देगी। इसलिए सू वानछिंग चू निंग को एक नन्हे चूजे की तरह पकड़कर दोनों अपने कमरे में लौट आए और बाहर की सारी इंद्रियों को सील कर दिया। इस जगह पर कोई भी उनकी बातें नहीं सुन सकता था। यह एक जादुई संरचना थी जिसे चू निंग और उसने मिलकर स्थापित किया था। जल्दी बताओ, आखिर हुआ क्या था? वो लोमड़ी औरत कौन थी? कुछ देर बाद सू वानछिंग ने राहत की सांस ली। अच्छा हुआ कि वो उसके साधना में होने के दौरान दूसरी औरतों के पीछे नहीं गया। ऊपर से तियानश्वान भी साथ था और तियानश्वान बहुत भरोसेमंद था। कम से कम सू वानछिंग को नहीं लगता था कि कोई भी तियानश्वान से झूठ छिपवाने में मदद करवा सकता है, या ये कि चू निंग उनमें रुचि लेगा। मामला बहुत ही मामूली था। वह निश्चिंत हो गई। बस किसी और की पत्नी थी, एक बड़ा भाई जो हथियार बनाता था, और फिर उसी व्यक्ति की पत्नी जिनसे रास्ते में मुलाकात हुई। उन्होंने ज्यादा बातें भी नहीं की थीं। अच्छा, बहुत अच्छा, उसने अपना पुरुष धर्म निभाया। एक सच्चा पुरुष ऐसा ही होना चाहिए। अगर वह अपनी ही पत्नी की देखभाल नहीं कर सकता तो दूसरों की पत्नी की क्या करेगा? ऐसा आदमी आखिर मिलेगा कहाँ? लेकिन तभी सू वानछिंग, जो इस समय तियानश्वान की तलवार देह को सहला रही थी, ने कुछ अलग महसूस किया। क्या उस आदमी शू हू ने तियानश्वान को उन्नत होने में मदद की? चू निंग ने बेबस होकर कहा, क्या तुम्हारा शिष्य अपने दम पर उन्नति नहीं कर सकता? आखिर तुम्हारे शिष्य के पास भी कुछ असाधारण उपाय हैं। सू वानछिंग ने पलकें झपकाईं और चू निंग की ओर देखा। शिष्य की बात ज्यादा विश्वसनीय लग रही थी। सू वानछिंग को सच में विश्वास नहीं था कि कोई साधारण लोहार यूं ही दिव्य स्तर के हथियार गढ़ सकता है। अगर ऐसा होता तो क्या वह स्वयं कोई दिव्य अस्तित्व नहीं होता? लेकिन चू निंग द्वारा उस व्यक्ति की पत्नी के बारे में किए गए आकलन को जोड़कर देखें तो ये बहुत संभव था कि वह कोई छिपा हुआ बड़ा व्यक्ति हो। वह कौन था और किससे जुड़ा था? सू वानछिंग ये समझ नहीं पाई और न ही चू निंग। लेकिन इसी समय चू निंग ने दरवाज़ा खोला और तियानश्वान को बाहर फेंक दिया। तुम बाहर जाकर खुद खेलो, चू निंग और मुझे कुछ बातें करनी हैं। तियानश्वान ने उन दोनों को आंखें घुमाकर देखा, बिना कुछ कहे मुड़ा और चला गया। तियानश्वान फालतू था, है न? तो फिर तियानश्वान जा रहा है। क्या ये सिर्फ युगल साधना की बात थी? लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि सू वानछिंग जानती थी कि चू निंग, जो स्वयं एक बेजोड़ दिव्य स्तर की तलवार तियानश्वान गढ़ सकता है, वो कभी कई दिन सिर्फ शू हू के साथ लोहारगिरी पर शोध नहीं करता। तियानश्वान की स्थिति पहले से अलग है। पहले वह सिर्फ एक तलवार आत्मा थी जिसे दूसरे नियंत्रित करते थे, लेकिन अब वह एक तलवार साधक की तरह है जो स्वयं को नियंत्रित कर सकती है। उसकी दृष्टि बहुत पैनी थी। वह अपनी ही अनमोल तलवार को कैसे न पहचानती? सू वानछिंग ने आंखें सनकरी की, चू निंग की थोड़ी उठाए और कहा, तुमने शू हू से संपर्क पूरा तलवार कंप्लीट स्वॉर्ड गढ़ने के कारण किया, और तुम्हें लगता है कि यह व्यक्ति सच में हमें पूरा तलवार बनाने में मदद कर सकता है? बस प्रगति बता दो, क्या कुछ हासिल हुआ? चू निंग को कोई हैरानी नहीं हुई। उसकी पत्नी की नज़र बेहद तेज थी और कई मामलों में वह बहुत समझदार थी। क्या सू वानछिंग सच में उस पर किसी और की पत्नी को रिझाने का शक करती? बिल्कुल नहीं।
ये बस इसलिए था क्योंकि वे कई दिनों से नहीं मिले थे। क्या तुम किसी और पर मोहित हो गए हो? क्या मैं अब अच्छी नहीं रही? मुझे देखो, मुझे गले लगाओ। लगभग यही उसकी मनःस्थिति थी, बस वह शब्दों में ज्यादा अच्छी नहीं थी। चू निंग ने अपनी जांघ थपथपाई, इशारा करते हुए कि सु वानछिंग उस पर बैठे। वह स्तब्ध रह गई, चेहरा लाल हो गया, लेकिन जैसे कोई फैसला कर लिया हो, बोली, चूंकि यह तियानश्वान के लिए है, तो तुम मुझसे ज्यादती भी कर लो, तो कोई बात नहीं। ये कहकर वह झिझकती हुई आगे बढ़ी और बैठ गई। चू निंग ने उसकी कमर में बांह डालकर हंसते हुए कहा, अगर कोई प्रगति न होती, तो मैं इतने दिनों तक शोध क्यों करता? अब हम स्वर्ग धरती के महान दाव के अनुसार तलवार गढ़ने की विधि से कई शून्य भंजन दिव्य हथियार और एक बेजोड़ दिव्य हथियार सफलतापूर्वक बना चुके हैं। मेरा अनुमान है कि अगर प्रयोगात्मक हथियार अनंत रूप से तियानश्वान की पूर्ण तलवार के स्तर के करीब पहुंच सके, तो वह और भी बेहतर होगा। कम से कम अभी के लिए, दिशा सही है। सु वानछिंग ने तुरंत उत्साह में उसे कसकर गले लगाया और चू निंग को कई जोरदार चुंबन दिए। वह सच में जो चाहे, कर सकता था। चू निंग ने तियानश्वान की समस्या तक हल कर दी थी। छूने के बाद, सु वानछिंग ने सिर उठाया और आंखें सनकरी करते हुए चू निंग को देखा, कुछ खट्टा सा महसूस करते हुए बोली, इस रफ्तार से तो तियानश्वान सच में तुम्हारी बेटी बन जाएगी। वह अब मेरे पास भी नहीं आती। चू निंग ने बेबस होकर कहा, गुरु अक्सर साधना में रहती हैं। उनके पास तियानश्वान के साथ समय कहाँ? मेरे पास समय ज्यादा है, इसलिए मैं उसे इधर उधर घुमाता हूँ। ऊपर से, क्या बेटी का पिता के करीब होना सामान्य नहीं है? सु वानछिंग ने गंभीरता से सिर हिलाया। क्या तुम नहीं जानते कि बड़ी हुई बेटी को पिता से दूरी रखनी चाहिए? तियानश्वान अभी बड़ी नहीं हुई है। तो ठीक है, बस ऐसा लगता है कि तुम इस दुनिया के मुख्य नायक हो, जो कुछ भी चाहता है, कर लेता है। चू निंग मुस्कुराया और जवाब दिया, क्या ऐसा ही नहीं है? तुम्हारा शिष्य इस युग का मानव सम्राट है, महान सम्राट की विरासत का उत्तराधिकारी। वह स्वभाव से ही इस संसार का नायक है, और बहुत से लोग पहले ही ऐसा मान चुके हैं। भाग्य निर्धारित व्यक्ति। ये कहकर चू निंग ने हंसते हुए सु वानछिंग की कमर थपथपाई। लेकिन मैं अकेला ही भाग्य निर्धारित व्यक्ति नहीं हूँ। सु वानछिंग ने हम किया। तो मैं भी हूँ। चू निंग उसके इस उत्तर से चकित रह गया। सामान्यतः गुरु की साधना हाल में कथानक की गति के साथ नहीं चल पा रही थी, और वह अक्सर असंतुष्ट रहती थी। लेकिन अब चू निंग ने उसके होठों के कोने पर एक हल्की सी, लगभग अदृश्य मुस्कान देखी, जैसे उसने कुछ खोज लिया हो। दुष्ट पंथ की तलवार, लगता है गुरु को कुछ अंतर्दृष्टि मिली है। महान सम्राटों की तलवार, या उससे भी ऊंचा। सु वानछिंग ने उस दुष्ट पंथ की तलवार का सबसे सटीक मूल्यांकन दिया। उस तलवार आत्मा ने, केवल एक तलवार की शक्ति से, इस गुरु को महान सम्राटों की तलवार की पूरी परिधि दिखा दी। ये निश्चित रूप से जानबूझकर दिया गया समर्थन था। हालांकि यह गुरु अब भी नहीं समझती कि इतनी आसानी से महान सम्राटों की तलवार क्यों दे दी गई, लेकिन वह तलवार आत्मा और दुष्ट संप्रदाय की वह स्त्री अवश्य ही कुछ योजनाएं बना रहे हैं, और वे चाहते हैं कि मैं और ऊंचा जाऊं। वे जानते हैं कि यह गुरु दुष्ट पंथ की तलवार के मार्ग पर नहीं चलेगी, बल्कि उससे भी ऊंचे लक्ष्य पर जाएगी। इसी कारण वे ऐसा करने को तैयार हैं। तलवार के दाव के बारे में अभी भी बहुत सी बातें हैं, जिनसे ये गुरु अनभिज्ञ है। लेकिन इस तलवार दाव ने इस गुरु को बहुत लाभ पहुंचाया है। आरोहण सभा समाप्त होने के बाद, मैं यहाँ से जाऊंगी और अपना तूपो ब्रेकथ्रू शुरू करूंगी। सु वानछिंग के शब्द आत्मविश्वास से भरे थे, और उसकी शब्दावली भी कुछ अजीब थी। अपना तूपो शुरू करूंगी, न कि तूपो करूंगी। क्या इसका मतलब है कि गुरु को लगातार कई क्षेत्रों को पार करने का भरोसा है? अगर संसाधन पर्याप्त हों, तो कोई समस्या नहीं। तुम ही इस गुरु का संसाधन हो। चू निंग ने कड़वाहट भरी हंसी हंसी। तो गुरु जो कह रही हैं, वह सही है। आपका शिष्य सच में आपके द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है। इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या तुम खुश नहीं हो?
चुनिंग ठिठक गया, निगल लिया। नहीं, गुरु इतनी खुलकर कब बोलने लगी? पहले तो वह बस करती थी, कहती नहीं थी। उनसे ऐसा कहलवाना स्वर्ग चढ़ने से भी कठिन था। अब वह सीधे कह रही थी। सु वानछिंग ने हल्के से आंखें सनकरी की। आत्मविश्वास के साथ वह स्वाभाविक रूप से बोलने का साहस भी रखती थी। उसने महान सम्राटों की तलवार का 30% बोध प्राप्त कर लिया था, जो दुष्ट पंथ की तलवार की 30% तलवार इच्छा से भी आगे था। और सु वानछिंग नहीं जानती थी कि वह इस मार्ग पर कितनी दूर जाएगी, लेकिन इसे पूरी तरह साधने के लिए 10वां क्षेत्र बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं था। और एक तलवार साधक के लिए साधना केवल तलवार इच्छा में होती है। जैसे जैसे तलवार इच्छा बढ़ती है, क्षेत्र तूपों पानी की तरह सहज हो जाते हैं। महान सम्राटों की तलवार का 30% बोध प्राप्त करने के बाद क्या उसे अपने शिष्य से पीछे रह जाने का डर होना चाहिए? इसी क्षण सु वानछिंग चुनिंग पर सवार हो गई, उसकी थोड़ी उठाए और आंखें सनकरी करते हुए बोली, क्या तुम इस गुरु के वर्तमान आत्मविश्वास के स्रोत को देखना चाहते हो? चुनिंग का दिल तुरंत तेज धड़कने लगा। वह जरूर देखना चाहता था। उसने कई दिनों से नहीं देखा था। तो गुरु, क्या हम अभी शुरू करें? तुम स्थान खोलो। मैं तुम्हें इस गुरु के वर्तमान तलवार दाव की ऊंचाई दिखाती हूँ। अध्याय 394, तलवारबाजी की समझ का और ऊंचा स्तर। एक पल बाद उस अंतरिक्ष में जिसे चुनिंग ने खोला था, चुनिंग पूरी तरह मौन था। स्पष्ट था कि यह वही नहीं था जिसे वह देखना चाहता था। सु वानछिंग ने हैरानी से पूछा, क्या तुम देखना नहीं चाहते थे? पूरी ताकत से हमला करो और गुरु की तलवार मार्ग स्वॉर्ड डाव की ऊंचाई को महसूस करो। ठीक है। सु वानछिंग समझ गई कि चुनिंग खुश नहीं था। उसने बेबस होकर चुनिंग के गाल को सहलाया, उसका चेहरा थामा और उसे चूम लिया। जब हम साथ हों तो हमेशा उसी बारे में मत सोचते रहा करो। दाओ साथी, दाओ, क्यों न हम आपस में अभ्यास करें और साथ साथ आगे बढ़ें। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें दूंगी ही नहीं। देखो कितने दुखी लग रहे हो, जैसे छोटा बच्चा रोने ही वाला हो। बूहूहू। चुनिंग ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मैं दुखी नहीं हूँ, बस गुरु ऐसी हैं और फिर भी हम स्पेयर करने जा रहे हैं। सु वानछिंग की मुस्कान और खिल उठी। लेकिन मैं इसे तुम्हारे साथ बांटना चाहती हूँ। वह वाली बात तो कभी भी हो सकती है। तुम्हें कम से कम गुरु की साधना पर तो ध्यान देना चाहिए। क्या सच में तुम्हें लगता है कि भविष्य में तुम सिर्फ अपने दम पर ही निर्भर रहोगे? अगर ऐसा हुआ तो गुरु सच में पूरी तरह लेटकर आराम करने लगेंगी। चुनिंग ने तुरंत सिर हिलाया। ऐसा मत कीजिए। शिष्य अब भी गुरु को और ऊंचाइयों तक पहुंचते देखना चाहता है। महिला उसके कान के पास झुकी और धीरे से फुसफुसाए, अगर मैं और ऊंचाइयों तक पहुंचूं तो क्या तुम और ज्यादा उत्साहित होगे? तब तो तुम्हारे बिना यह संभव ही नहीं। चुनिंग की ड्रैगन की अचानक उमड़ पड़ी और पल भर में वह ड्रैगन हाथी धर्म शरीर ड्रैगन एलिफेंट धर्मा बॉडी में बदल गया। जल्दी गुरु, आइए स्पेयर करें। लेकिन क्या हम पहले जैसा बिल्कुल वैसा ही न लड़ें? सु वानछिंग ने आंखें घुमाईं। अगर अब पहले की तरह लड़े तो गुरु तो तुम्हारे हाथों पूरी तरह दबकर रह जाएगी। गुरु को अपनी हैसियत पता है। चुनिंग मुस्कुराया लेकिन कुछ नहीं बोला। गुरु अब भी उसकी पसंद को अच्छी तरह समझती थी। गुरु जितना ऊंचा जाएंगी, चुनिंग उतना ही अधिक उत्तेजित और उत्साहित होगा। ये पुरुषों के लिए एक बेहद लुभावना जहर था। बाहरी लोगों की नज़रों में जो स्त्री तलवार अमर, स्वॉर्ड इमॉर्टल अति ऊंची और अद्वितीय थी, वही उसकी अपनी दाव साथी थी। लेकिन उसने यह बात कभी कही नहीं थी। फिर भी गुरु को कैसे पता था? जो मुझे जानता है वही सुल है। गुरु, तलवार नहीं। कुछ कदम पीछे हटने के बाद सु वानछिंग ने तेजी से सिर हिलाया। महान सम्राट की तलवार से मैंने जो समझा है वह ये है, सारी चीजें तलवार हो सकती हैं और सारी चीजें तलवार इच्छा स्वॉर्ड इंटेंट हो सकती हैं। चुनिंग हैरान था और अगले ही पल उसने देखा कि उसकी बिखरी हुई ड्रैगन की को सु वानछिंग इकट्ठा कर रही थी।
उसने 2 उंगलियों से तलवार की मुद्रा बनाई और अपने सामने एक तेज धार वाली तलवार को निंगजू संघनित कर लिया। चू निंग मुस्कुराया। शिष्य की ड्रैगन की को गुरु अपनी तलवार बना रही हैं, गुरु शिष्य को कुछ ज्यादा ही कम आंक रही हैं। उसने तुरंत ऊपर देखा और अपनी ड्रैगन की वापस खींचने की कोशिश की, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। इसके बजाय सू वानछिंग से ठंडी चमक पहले पहुंची और फिर इंद्रधनुष जैसी तलवार इच्छा, जो एक वार में आकाश को चीरती चली आई। चू निंग की भौहें सिकुड़ गईं। उसकी ड्रैगन की वापस नहीं आ रही थी। क्या उसे दबाकर जबरन तलवार इच्छा में बदल दिया गया था? लेकिन वह वार अत्यंत तीव्र था। चू निंग को तेजी से इस अंतरिक्ष में पीछे हटना पड़ा। उपयुक्त दूरी पर पहुंचकर उसने अपनी ड्रैगन की संचित की और दहाड़ के साथ एक घूंसा मारा, लेकिन वह खाली हवा पर लगा। वह तलवार इच्छा, जिसमें पियाओ मियाओ तलवार इच्छा समाई थी, सीधे शून्यता में बदल गई, फिर चू निंग की मुट्ठी की इच्छा को पार कर उसके माथे पर आ लगी। कोई चोट नहीं थी, बस ऐसा लगा जैसे माथे पर हल्की सी थपकी दी गई हो। चू निंग ने ऊपर देखा। सू वानछिंग मुस्कुरा रही थी। साफ था कि उन्होंने हाथ रोका था। उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। गुरु की तलवार दाव में सचमुच प्रबोधन हुआ है। बिखरकर फिर से निंगजू होने वाली तलवार इच्छा अब भी पूर्ण अवस्था में है। अगर यह वार किसी शून्य भेदन वॉइड ब्रेकिंग क्षेत्र के साधक पर पड़ता, तो शायद उसका सिर गिर चुका होता। सू वानछिंग ने संतोष से हम किया। तुम ये देख पा रहे हो, इसका मतलब तुम सच में मेरे शिष्य हो। चू निंग ने आह भरी। कहावत है, शिष्य गुरु से आगे निकल जाता है। अगर बस इतना ही है, तो शायद गुरु शिष्य को चोट भी नहीं पहुंचा पाएंगी। सू वानछिंग हल्के से मुस्कुराईं। अगर ऐसा हो तो? अचानक चू निंग को सांस घुटती हुई महसूस हुई। आसपास की हवा और आध्यात्मिक की अचानक गायब हो गई, लेकिन वे वास्तव में गायब नहीं हुई थीं। वे बस पूरी तरह नियंत्रित हो चुकी थीं। वे सारी चीजें तलवार हैं। क्या ये सिर्फ एक सामान्य कथन था? क्या सच में ऐसा हो सकता है? सू वानछिंग हवा में कदम रखती हुई आगे बढ़ी और उनके पीछे एक सुनहरी, सर्वोच्च तलवार संकल्प स्वॉर्ड कॉन्सेप्ट की छवि प्रकट हुई। स्वर्ग और पृथ्वी की असंख्य वस्तुएं तलवार बनकर एक साथ टूट पड़ीं। जैसे ही चू निंग पलटवार करने वाला था, उसने पाया कि उसकी अपनी की ओर रक्त भी ठहर गए। क्या तुम मेरी की ओर रक्त को भी नियंत्रित कर सकती हो? नहीं, ये नियंत्रण नहीं था, बस प्रभाव था। दोनों की जीवन स्तर की मूलभूत खाई अब भी बहुत बड़ी थी। चू निंग अब मानव सम्राट ह्यूमन एम्परर की स्थिति में था, महान सम्राट की विरासत के साथ। फिर भी प्रभावित होना, ये दर्शाता था कि सू वानछिंग की तलवार दाव के स्तर तक पहुंच चुकी थी। कितने ही दिन हुए हैं? यह विधि, क्या ये किसी तरह की संकल्प शक्ति नहीं थी? सारी चीजें तलवार हैं, अर्थात तुम्हारा स्तर और दाव मुझसे नीचे है। तुम भी मेरी तलवार हो, फिर मेरे विरुद्ध कैसे लड़ोगे? हालांकि ये सब वर्तमान चू निंग को हिला नहीं सका। सारी चीजों को तलवार में बदलने की विधि भी उस पर ऐसे गिरी जैसे जूते के ऊपर से खुजली पूरी तरह बेअसर। उसके शरीर का स्तर स्पष्ट रूप से सू वानछिंग की पहुंच से परे था। अब सू वानछिंग की विधियों के सामने चू निंग हंसा और शक्तिशाली मानव सम्राट की इच्छा शक्ति उसके चारों ओर उमड़ पड़ी। फिर उसने ड्रैगन की से अपने सामने एक विधि लिखी। कन्फ्यूशियस परंपरा में शब्द कानून बनते हैं, वर्ड्स बिकम लॉ तकनीकों में से एक सबसे अतिशयोक्तिपूर्ण विधि थी। स्वर्ग और पृथ्वी को पिंजरा बनाना, सारी चीजों को कैदी बनाना और शब्दों से सभी दाव और विधियों को कैद कर देना। और यदि स्तर पर्याप्त ऊंचा हो तो प्रतिद्वंद्वी पूरी तरह दब जाता है। साहित्यिक दमन, लिटरेरी इंक्विजिशन। पल भर में ये छोटा संसार, यहाँ तक कि स्वर्ग पृथ्वी का महान दाव भी पूरी तरह अलग थलग कर दिया गया। और जैसे ही चू निंग ने आखिरी 2 शब्द लिखे, सू वानछिंग स्तब्ध रह गईं। तलवार दमन, सप्रेस स्वॉर्ड। अगले ही पल इच्छा शक्ति फूट पड़ी और चारों ओर बह गई। सू वानछिंग के हाथ में ड्रैगन की से बनी तलवार तुरंत बिखर गई और सारी चीजों से बनी तलवारें भी गायब हो गईं। जादू को हराने के लिए जादू ही चाहिए।
गुरु मुझे तलवार बनाकर संकल्प से खेलने की सोच रही थी। कोई बात नहीं, इस स्वर्ग पृथ्वी में जब तक जीवन सार और संकल्प चूनिंग से नीचे हैं, किसी के पास तलवार ही नहीं। अब बताओ, खेलोगी कैसे? महान क्षेत्र में 3 शिक्षाओं और 100 विचारधाराओं में, यहाँ तक कि बुद्ध को भी मानना पड़ा कि कन्फ्यूशियस परंपरा अमरता मार्ग के सबसे करीब है। और जब चूनिंग इसे पुनर्तः ऊंचे जीवन स्तर और शक्ति के साथ प्रयोग करता है, तो ये बच्चे को डराने जैसा था। जब तक सु वानछिन का क्षेत्र न बढ़े, इस एक चाल से वह बिल्कुल भी पलटवार नहीं कर सकती थी। इसी तरह वर्तमान संसार में कोई भी चूनिंग को जरा भी हिला नहीं सकता था। आश्चर्य, उलझन, नाराजगी, शिकायत, एक पल में सु वानछिन के चेहरे पर असंख्य भाव आ गए। उसने मुट्ठियां भींच ली, पूरी तरह सुन्न। गुरु तुम्हारे साथ अभ्यास कर रही हैं। अगर तुम ये चाल चलो तो अभ्यास का क्या मतलब? वो पूरी तरह दब गई थी, उस लड़की से भी ज्यादा। यहाँ तक कि तलवार हृदय पारदर्शिता, स्वॉर्ड हार्ट ट्रांसपेरेंसी भी बेकार थी। एक वाक्य तलवार दमन, और इस स्वर्ग पृथ्वी में अब कोई तलवार नहीं। चूनिंग ने हैरानी से पूछा, गुरु, हम तो अभ्यास ही कर रहे थे। शिष्य ने गुरु को देख लिया, अब गुरु शिष्य को क्यों नहीं देखती? फट, तुम अकेले ही खेलो। गुरु पहले ही इतनी कमजोर है, तो क्या मुझे जल्दी जल्दी साधना नहीं करनी चाहिए? जल्दी मुझे बाहर निकालो, मुझे साधना करनी है। चूनिंग, सुना तुमने? मुझे साधना करनी है, मुझे मत छुओ। वह सच में गुस्से में थी। एक अच्छा अभ्यास पूरी तरह दमन में बदल गया था। वो तो अपने शिष्य को दिखाना चाहती थी। चूनिंग ने तुरंत उस जिद्दी गधे जैसी सु वानछिन को गले लगा लिया। शिष्य ने गुरु की तलवार दाव देख ली है, वह पहले ही बहुत ऊंची है। लेकिन गुरु तो प्रतिभाशाली हैं, शिष्य ने तो बस चाल चली, इसलिए गुरु जीत नहीं पाई। सु वानछिन अब संकल्प स्तर की तलवार दाव में पारंगत थी। सारी चीजें तलवार हैं, अगर दोनों की नींव बदल दी जाए तो चूनिंग हिल भी नहीं पाएगा, निश्चित मृत्यु। अगर तुम्हारी की रक्त और आध्यात्मिक शक्ति सब विरोधी की तलवार बन जाएं, तो फिर लड़ोगे कैसे? समान क्षेत्र में या अलग अलग क्षेत्रों में कोई भी गुरु का प्रतिद्वंद्वी नहीं। शिष्य तो बस अपनी इज्जत बचा रहा था, समझती है न? अगर महान सम्राट की विरासत ऐसे ही पार हो जाए तो ड्रैगन लॉर्ड के लिए कितनी शर्मनाक बात होगी। फट, बस यही है, गुरु बहुत कमजोर है। मुझे छोड़ो, गुरु को साधना करनी है। अध्याय 395, मुझे जिंदगी में किसी भी तरह का सांत्वना नहीं चाहिए। इस बार सु वानछिन को मनाना पहले से कहीं ज्यादा कठिन था। गुरुदेव, शिष्य आपके कंधे दबा दे, आप थोड़ा आराम महसूस करेंगे। कोई मालिश नहीं। शिष्य एक बहुत स्वादिष्ट जगह जानता है। खाना नहीं। शिष्य तुम्हारा सिर, मुझे मत छुओ। कमरे के अंदर सु वानछिन बिस्तर पर अकेली ऐसे बैठी थी जैसे कोई जिद्दी खच्चर। जैसे ही चूनिंग पास आता, सु वानछिन फुफकारने लगती। स्पष्ट था कि वह चूनिंग को जरा भी सफाई देने का मौका नहीं देना चाहती थी। हम तो बस तलवार इरादे, स्वॉर्ड इंटेंट से अभ्यास करने वाले थे, और तुमने ये सब कर डाला। फिर अभ्यास करने को बचा ही क्या? मेरे पास तो तलवार तक नहीं बची। ओह, सही है, तुम तो बहुत कमाल हो। जब तुम इतने ही अद्भुत हो, तो मुझे मनाने क्यों आए हो? मुझे तो तुम्हारी तारीफ करनी चाहिए। जिस तलवार इरादे को मैंने बड़ी मेहनत से समझा, उसे तुमने सीधा दबा दिया। ये गुरु कितना बेकार है और तुम कितने महान। चूनिंग के चेहरे पर कड़वाहट थी, सच में उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे कैसे मनाए। अगर वह फिर से मुकाबले का सुझाव देता तो सु वानछिन मानने वाली नहीं थी। जब ताक थी दबा दी जाए तो लड़ाई कैसी? अगर वह गले लगाने की बात करता तो वह भी मना कर देती, और बाकी सब तो छोड़ ही दो। उसने बेबसी से कहा, गुरुदेव, शिष्य के पास अब आपको दबाने के कई तरीके हैं। दाव सहचर, दाव कंपेनियंस होने के नाते शिष्य आपसे कुछ नहीं छुपाएगा। तलवार के दाव के अलावा भी शिष्य के पास इतने तरीके हैं कि वह आपको पूरी तरह जकड़ सकता है, हिलने तक न दे। ये सुनते ही सु वानछिन और भी चिड़चिड़ी हो गई। तुम शेख ही बघार रहे हो, है ना?
उसने चू निंग को घूरा, दिल में और भी ज्यादा अपमान महसूस करते हुए। लेकिन गुरुदेव को ये भी समझना चाहिए कि शिष्य के वर्तमान साधन अब किसी सामान्य साधक कल्टिवेटर जैसे नहीं रहे। स्वयं शिष्य को भी नहीं पता कि उसकी असली ताकत किस स्तर पर है। सु वानछिंग ने ठंडी हंसी हंसी, तो फिर तुम सच में बहुत ही प्रभावशाली हो। क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारी तारीफ करूं? शिष्य का वह मतलब नहीं है। मेरा मतलब बस इतना है कि शिष्य पूरी तरह जबरदस्त शक्ति पर निर्भर करता है। लेकिन अगर सच में दाव की तकनीकों की प्रतियोगिता हो तो शिष्य के लिए जीतना लगभग असंभव है। सु वानछिन की आंखें हल्की सी सिकुड़ गईं। चू निंग ने ईमानदारी से कहा, अभी अभी गुरुदेव का तलवार इरादा शिष्य की रक्त ऊर्जा, ड्रैगन की और इच्छा शक्ति तक को तलवार बना सकता था। ये स्पष्ट है कि वह एक उच्च स्तर की पूर्णता तक पहुंच चुका है। अगर शिष्य के पास महान सम्राट की विरासत वाला शरीर और इतनी ताकत न होती तो शायद मैं हिल भी नहीं पाता। शक्ति की तुलना में गुरुदेव शिष्य से पीछे हैं, लेकिन तलवार के दांव में शिष्य अब गुरुदेव से तुलना नहीं कर सकता। और जब हम अभ्यास करते हैं तो शिष्य एक मुक्के से जीत भी नहीं सकता, वह अनुचित जीत होगी। इसलिए शिष्य को ये तरीका अपनाना पड़ा। ये गुरुदेव को नीचा दिखाना नहीं है, बल्कि मुझे लगता है कि आप बहुत शक्तिशाली हैं और आपको थोड़ा नियंत्रित करना जरूरी है। सु वानछिंग पलकें झपकाने लगी, उसका मूड साफ तौर पर कुछ बेहतर हो गया। ये बात अब इंसानों जैसी लग रही थी। असल में सु वानछिंग जानती थी कि वह अब चू निंग की बराबरी नहीं कर सकती। उसका शिष्य कितनी उम्र का था? उसने तो दानव पूर्वज तक को आत्मसात कर लिया था। पूरी ताकत से, भले ही सु वानछिंग 10,000 साल तक खड़ी होकर हमला करती रहती, उसे चू निंग की हेल्थ बार गिरती हुई भी नहीं दिखती। क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो? चू निंग ने सिर हिलाया, यह उसके दिल की बात थी। वह तकनीक गुरुदेव ने उसे कैसे समझा? बोलते बोलते वह धीरे धीरे सु वानछिंग के करीब खिसकने लगा, बिल्कुल बिना आहट के। तभी सु वानछिंग को साझा करने का मन हुआ। वह दानवी पथ की तलवार, सब कुछ तलवार बनाना वाली तकनीक बहुत तीक्ष्ण है। पहले के वर्षों में इस गुरु को भी कुछ समझ मिली थी, लेकिन सार नहीं पकड़ पाई थी। कहते हुए सु वानछिंग ने अपने हाथ में एक तलवार निंगचित की और उसे ध्यान से देखने लगी। मोटे तौर पर इस गुरु के तलवार दाव की ऊंचाई ही उस तलवार इरादे की ऊंचाई तय करती है जिसे निंगचित किया जा सकता है। और ये तकनीक आकाश पृथ्वी की हर वस्तु को तलवार की तरह प्रयोग कर सकती है। यदि इसे संहार के दाव के रूप में प्रयोग किया जाए तो यह अदृश्य और निराकार भी हो सकती है, या अत्यंत घातक। चू निंग जोर जोर से सिर हिलाने लगा। वह तलवार अभी शिष्य के शरीर से होकर गुजरी और फिर दोबारा बनी, और उसका तलवार इरादा कम नहीं हुआ। सु वानछिंग ने कहा और सिर हिलाया। बस मेरी वर्तमान अवस्था सीमित है। जब ये गुरु अंतिम सीमा की ओर तुपो करेगी, तब मैं तुमसे फिर अभ्यास करूंगी, देखूंगी कि हमारे बीच असली अंतर कितना बड़ा है। कम से कम सु वानछिंग की नज़र में चू निंग की ताकत स्वर्गीय प्रकट हेवनली फिनोमिनन स्तर के साधक से कम नहीं थी। उसे कम से कम उसी स्तर तक पहुंचना होगा ताकि वह अपने तलवार इरादे को बेहतर ढंग से प्रयोग कर सके, और फिर ये देखने का मौका ढूंढे कि क्या वह अपने शिष्य की हेल्थ बार को जरा भी घटा सकती है। मुख्य बात ये देखने की कि वह उसे देख भी पाए या नहीं। उसके दिल में वह पहले से जानती थी कि उसका शिष्य बहुत शक्तिशाली है। कुछ प्रगति उसे अपने शिष्य को दिखानी भी थी, और ऐसा लग रहा था कि शिष्य की प्रशंसा सच्ची थी। इसलिए उसने जानबूझकर यह अनदेखा किया कि चू निंग धीरे धीरे करीब आ रहा है। चू निंग मुस्कुराया, सिर हिलाया और पास आ गया। जैसे ही वह पर्याप्त करीब पहुंचा, उसने उसे जोर से गले लगा लिया। क्या इस तलवार दाव को महान सम्राट की तलवार कहा जा सकता है? सु वानछिंग ने सिर हिलाया। ऐसा नहीं है। दानवी तलवार का दाव यहाँ नहीं है, वह परम संहार में है। तुमने जो आकाश पृथ्वी की तलवार देखी, वह बस उसके रूप की अभिव्यक्ति थी। और जब ये तलवार दाव सर्वोच्च स्तर पर पहुंचता है तो तथाकथित निराकारता भी इसे सहन नहीं कर पाती। चू निंग ने भौहें सिकोड़ी।
निराकारता भी नहीं। सु वानछिंग ने सीधे कहा, जितना ऊपर जाते हो उतना ही जीवन और वस्तुओं के सार को स्पष्ट रूप से समझते हो। निराकारता बस एक और रूप में बदलना है। लेकिन दानवी पथ की तलवार का शिखर सच्ची तलवार है। एक ही तलवार से वह भूत, वर्तमान और भविष्य को काट देती है, आकाश पृथ्वी की हर चीज को काट देती है। फिर तुम्हारी और मेरी निराकारता का क्या? तो क्या पियाओ मियाओ तलवार उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकती? इस पर सु वानछिंग उज्ज्वल मुस्कान के साथ बोली, पहुंच सकती है, लेकिन बहुत लंबा समय लगेगा। कम से कम इस गुरु को पहले दानवी पथ की तलवार को पूरी तरह समझना होगा और फिर अन्य तलवार दाव का अध्ययन करना होगा। यदि दानवी पथ की तलवार सबसे तीक्ष्ण सच्ची तलवार है, तो इस गुरु का तलवार दाव सबसे अधिक मायामय पियाओ मियाओ इरादा बन सकता है। और जब वह उस स्तर पर पहुंचेगा, चू निंग उत्सुकता से देखने लगा। सु वानछिंग ने बिना किसी संकोच के कहा, तब इस गुरु की तलवार भी महान सम्राट की तलवार होगी। उसने और भी ऊंचाइयां देखी थीं। वह सर्वोच्च तलवार जहां माया और यथार्थ का संगम होता है। यही उसका साधना पथ था। महान सम्राट की तलवार निस्संदेह आकर्षक थी, लेकिन सु वानछिंग ने कभी उसे सीखने का इरादा नहीं किया। वो उसे समझना चाहती थी और फिर उससे भी आगे निकलने का रास्ता ढूंढना चाहती थी। चू निंग ने कहा और उसे पीछे की ओर दबाकर बिस्तर से टिकवा दिया। उसके हाथ पकड़कर अपनी पीठ के चारों ओर रखे और खुद उसके ऊपर लेट गया। तो फिर सब कुछ तलवार बनाना वाली तकनीक। सु वानछिंग का मूड अचानक फिर से बिगड़ता हुआ लगा। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे लगता है कि इस तलवार का स्वामी बहुत पहले से ही ऐसा कर सकता था और इसे साधना की नींव के रूप में इस्तेमाल करता था। इस गुरु ने कुंजी ढूंढने में समय लगाया, वह ये कि यह केवल तलवार दाव के इरादे से ही संभव है। इस गुरु को निरीक्षण की जरूरत है, लेकिन वह व्यक्ति तो जैसे जन्म से ही ऐसा था। चू निंगाह भरने से खुद को रोक नहीं पाया। शायद यही कारण है कि वे महान सम्राट बन पाए। अगर कोई डाकू कर सकता है, तो मैं भी कर सकती हूँ। सु वानछिंग ने अचानक मुट्ठी उठाकर गरजते हुए कहा, चेहरे पर मुस्कान के साथ। थोड़ी देर बाद उसने हाथ नीचे किया और चू निंग के चेहरे को सहलाने लगी, जो उसकी छाती पर टिका था। मैं सोचती थी कि मेरे तलवार दाव की ऊंचाई बस सर्वोच्च तलवार तक ही सीमित रहेगी। अब मैंने उससे भी ऊंचा स्तर देख लिया है और इस गुरु को विश्वास है कि मैं उस कदम तक पहुंच सकती हूँ, उससे भी आगे जा सकती हूँ और यहाँ तक कि उसे पार भी कर सकती हूँ। साधना के बाद मेरे दिल की बेचैनी इतनी तीव्र नहीं रही। तुम पहले ही इस युग के सबसे महान नायकों में से एक हो। चाहे ये गुरु कितनी भी चमकदार क्यों ना हो, मैं बस तुम्हारी पृष्ठभूमि की तरह हूँ। शुरू में ऐसा सोचना मुझे बहुत बुरा लगता था, लेकिन अब जब आगे का रास्ता दिख गया है, तो मेरा मन कहीं अधिक शांत है। चू निंग कहना चाहता था कि गुरुदेव, आप पृष्ठभूमि नहीं हैं, मैं पुरुष नायक हूँ और आप महिला नायिका हैं। लेकिन सु वानछिंग ने अचानक उंगली रखकर उसे चुप करा दिया। इस गुरु को सांत्वना देने की जरूरत नहीं। मुझे किसी सांत्वना की आवश्यकता नहीं है। ये गुरु कभी वह छोटी लड़की नहीं रही जो तुम्हारी बाहों में सिसकती है। मैं बस इतना कह सकती हूँ कि यह जीवन का एक अलग चरण है और इस मार्ग पर तुम इस गुरु से कहीं आगे निकल चुके हो। अध्याय 396। क्या दुनिया के शीर्ष 10 लोग सूची में हैं? क्या आरोहित असेंडेड वंस भी सूची में हैं? चू निंग पलके झपकाते हुए सामने खड़ी उस सुंदर बड़ी बहन को देख रहा था और अचानक अपना मुंह खोल बैठा। जो उंगली चू निंग के होठों पर रखी थी, वह तुरंत काट ली गई, हालांकि ज्यादा जोर से नहीं। चू निंग ने फौरन मुंह बंद किया और उसे हल्के से थाम लिया। गर्माहट की लहरें फैल गईं। गुरु शिष्य के मर्यादित रिश्ते के विचार में डूबी सु वानछिंग अचानक शर्मा उठी। उसे लगा कि कुछ ठीक नहीं है। वे तो लगभग पुराने दंपति जैसे थे, फिर भी दिल क्यों धड़क रहा था और चेहरा लाल क्यों हो रहा था। सु वानछिंग को कुछ झेप महसूस हुई और वह अपनी उंगली पीछे खींचना चाहती थी, लेकिन चू निंग का ऐसा कोई इरादा नहीं था, जिससे सु वानछिंग के लिए अपने शिष्य की आंखों में देखना भी मुश्किल हो गया। क्या वे बस गुरु की कृपा और शिष्य की भक्ति नहीं दिखा रहे थे?
फिर अचानक माहौल इतना बदल कैसे गया? ये निंगर, तुम्हारे गुरु ने कई दिनों से साधना की है, शायद शरीर पर पसीना भी हो। क्यों न मैं पहले स्नान कर लूं? मूल सुगंध। सु वानछिंग, शिष्य सूंघना चाहता है। सु वानछिंग, उसकी आकांक्षाएं कितनी साधारण थीं, पर सोचने पर यह भी ठीक था। वह जवान था, ऊर्जा से भरा हुआ। अगर वह उसके बारे में नहीं सोचेगा तो किसी और औरत के बारे में सोचेगा। ये दुनिया त्यानश्वान महाद्वीप से भी अधिक खतरनाक थी। यहाँ सुंदर और शक्तिशाली महिलाएं हो सकती थीं, ऐसी जिनसे सु वानछिंग जीत न सके। इसलिए उसके लिए बेहतर था कि वह उसी के साथ थोड़ा चंचल रहे, बजाय बाहर जाकर दूसरों के बारे में सोचने के। ओह, बहुत गुदगुदी हो रही है। सु वानछिंग ने चुनिंग का सिर दबाया, उसे दूर करने का इरादा था। आखिरकार वे कई दिनों से साथ नहीं थे, तो क्या उन्हें सीधे मुख्य बात पर नहीं आ जाना चाहिए था? वह यूं ही लटकाए रख रहा था, जिससे उसका दिल बेचैन हो रहा था। फिर भी लगता था कि दोनों ही अपनी तथाकथित झिझकें पहले ही छोड़ चुके थे। वे इन झिझकों का इस्तेमाल कर स्वर्ग पृथ्वी तक उलट पुलट कर सकते थे, ये जाने बिना कि वे थीं भी क्या। अगर पहले वाली सु वानछिंग ने ये दृश्य देखा होता तो वह खुद पर शक करती। वह एक मेहनती तलवार साधिका अपने ही शिष्य के साथ इतनी निकट कैसे हो गई? क्या ये सही था? सड़क पर त्यानश्वान बिना सोचे समझे जानती थी कि वे दोनों क्या कर रहे हैं, मगर उसे परवाह नहीं थी। वह छोटी लड़की बस इंसान होने का अनुभव कर रही थी, दुनिया के सारे स्वाद चखते हुए किसी अनुभूति की तलाश में, और साथ ही मज़ेदार जगहों पर जा रही थी, जैसे कि रागालयों, आनंद गृहों में संगीत सुनना, मगर उसे अब भी समझ नहीं आता था कि इसमें मज़ा क्या है। गायन कर्कश और खराब था, और कम कपड़े पहनी महिलाओं के अलावा वहाँ खास कुछ भी नहीं था। पर लगता था कि पुरुष ठीक इसी वजह से आते हैं कि महिलाएं कम कपड़े पहनती हैं। हम सब कामुक हैं। सांझ होते होते त्यानश्वान को एक संदेश मिला और वह फुर्ती से सराय लौट आई। बालकनी के सामने वे दोनों बेहद शालीन दिख रहे थे, दयालु गुरु और आज्ञाकारी शिष्य की एकदम सही तस्वीर। त्यानश्वान को आंखें घुमाते देख सु वानछिंग समझ गई कि उसका कुछ व्यक्तित्व अब छिप नहीं सकता था। त्यानश्वान की नज़रों में उसे ठंडी और अलौकिक होना चाहिए था। चुनिंग ने उसे सांसारिक दुनिया में घसीट लिया था, इसलिए बिना कुछ कहे उसने चुनिंग को एक लात मार दी, जो अब भी हैरान था। क्या वह अभी नाराज नहीं थी? औरतें सच में समझ से परे थीं। जिस औरत के साथ वह रोज सोता था, उसी के दिल को वह नहीं समझ पा रहा था। क्या हुआ गुरु? सु वानछिंग के पास ये कहने की हिम्मत नहीं थी कि उसका व्यक्तित्व ढह गया है। उसने बस शांति से साफ चाय का एक कप उठाया और घूंट लिया। महाक्षेत्र के दानव संप्रदाय को खबर मिल चुकी है। अब ये निश्चित नहीं है कि दाओ, बौद्ध और कन्फ्यूशियस इन तीनों परिवारों में से कितने आएंगे, लेकिन बौद्ध संप्रदाय का आना तय है। दानव संप्रदाय का इरादा है कि श्वानतयान तलवार संप्रदाय भी संकोच नहीं करेगा और आएगा। आखिरकार उस दानव संप्रदाय की लड़की ने कहा था कि वह इस मामले को सुलझाने में मदद करेगी। एक अंधे निषिद्ध क्षेत्र के अनुरूप दो दीर्घायु दाओ वंश बहुत परेशानी ला सकते थे। निर्देशांक पहले ही बुद्ध द्वारा जारी कर दिए गए थे, वरना दानव संप्रदाय की लड़की को पता ही नहीं चलता। क्या हमें कोई तैयारी करनी चाहिए? जैसे किन शक्तियों को साथ लाना है? चुनिंग ने पल भर सोचा। वरिष्ठ मेंग की मौजूदा विधियों से वे स्वर्ग और पृथ्वी को संभाल सकते हैं। ये सिर्फ लुवानतयान क्षेत्र नहीं है। एक बार ये दुनिया उतर गई, जैसा ये जिंगश्वान ने कहा, तो ये पूरी तरह अलग हो सकती है। उनका घर यही था और वे इसे छोड़ नहीं सकते थे। तो फिर अपने घर को ही साथ ले चलो, जहाँ तक यह उतरेगा। सबसे बुरा हुआ तो वे एक शून्य लोक खोलकर इसे एक छोटा संसार मान लेंगे। इसमें बड़ी बात क्या है? तो क्या हमें त्यानश्वान संप्रदाय को भी साथ लाना चाहिए? चुनिंग ने सु वानछिंग को ये जिंगश्वान के साथ हुई अपनी पिछली बातचीत जल्दी से सुनाई। ये सुनकर सु वानछिंग का मुंह खुला रह गया। एक महान सम्राट की विरासत अभी पूरी नहीं हुई थी, सृजन की शक्ति, स्वर्ग पृथ्वी के महान दाओं का सम्मिलन।
इस अनुमान से लगता है कि यह ड्रैगन लॉर्ड की मंशा थी। सु वानछिंग भी जल्दी ही चुनिंग के समान निष्कर्ष पर पहुंची, वरना ये सब सीधे दे दिया जाता और स्वर्ग पृथ्वी के महान दाव का कोई उद्देश्य न रहता, न ही तथाकथित प्रतिनिधियों का। क्या जानबूझकर उन्हें यहीं रहने दिया गया, और क्या उनके भीतर भी विकसित होने के रास्ते थे? तो वरिष्ठ मेंग को पूरे स्वर्ग पृथ्वी को संभालने दें, लेकिन क्या हमें उनके घुसने का इंतजार करना चाहिए या खुद बाहर जाना चाहिए? चुनिंग भी इसी सवाल से परेशान था। क्या सामने वाला घुस सकता था? अगर हाँ, तो बात आसान थी। अगर नहीं, तो दोनों पक्षों के बीच आपसी संपर्क की प्रक्रिया चाहिए होगी। लेकिन चुनिंग खुद बाहर नहीं जा सकता था। तब तो आदि संत प्राइमल सेज भी बाहर नहीं निकल पाए थे। स्वर्ग पृथ्वी के महान दाव की सृजन शक्ति शायद वही शक्ति थी जिसे आदि संत ने तब विभाजित किया था। कोई ना कोई तरीका जरूर होगा। चुनिंग पहले दीर्घायु दाव वंश से संपर्क करना चाहता था, लेकिन कोई आध्यात्मिक संपर्क नहीं था। लिंग शियाओ, दीर्घायु महान सम्राट, इसी अंधे निषिद्ध क्षेत्र के भीतर था। शाश्वत वसंत साधना विधि का संस्थापक, शाश्वत सदाबहार स्वर्ग का सर्जक, एक सर्वोच्च स्तर की साधना विधि। अगर कोई आध्यात्मिक संपर्क होता तो इस युग का महान सम्राट जरूर महसूस करता, चाहे वह अंधकार में गिर ही क्यों न गया हो। तब चुनिंग घुटने टेककर विनती करने का विकल्प चुन सकता था कि वरिष्ठ उन्हें न मारें। आखिरकार अगर किसी महान सम्राट ने रोक लिया तो लगभग निश्चित मृत्यु थी। हालांकि शाश्वत सदाबहार स्वर्ग में चुनिंग की प्रगति अब भी धीमी थी। समय की नदी को छूने के लिए जीवन स्तर को लगातार ऊंचा उठाना पड़ता था। चुनिंग ने उस सृजन शक्ति के बारे में सोचा, क्या इसे भी बढ़ाया जा सकता है? पर शायद इस जगह से निकलने और अपने क्षेत्र रेल्म के बढ़ने के बाद वह इसे छू भी सके। कम से कम उसे 10वें क्षेत्र की साधना तक पहुंचना होगा, ताकि यहाँ से अधिक सुरक्षित रूप से निकल सके। छोड़ो, जीने में क्या अर्थ है और मरने में क्या दुख। ऊपर से हमारी मौजूदा शक्ति भरोसेमंद नहीं है। हमें बाहर के उन महत्वपूर्ण लोगों की राय पर निर्भर रहना होगा। अगर वे चाहेंगे तो हम जरूर बाहर निकल पाएंगे। चुनिंग अचानक खड़ा हुआ। चलो जिंगकोंग मंदिर चलते हैं, उस छोटे गंजे भिक्षु से मिलने। आरोहण सभा नजदीक है, इसलिए ढिलाई नहीं बरत सकते। हमें उस पर नजर रखनी होगी, क्योंकि यहाँ शायद अब भी वह तलवार दाव मौजूद है जिसे गुरु अंततः चाहती हैं। सु वानछिंग ने सिर हिलाया। दोनों खड़े हुए ही थे कि अचानक स्वर्ग पृथ्वी के ऊपर एक स्वर्णिम सूची प्रकट हो गई। दुनिया भर से चुने गए 10 लोगों की सूची। चुनिंग हंस पड़ा। चुने गए लोग भाग ले सकते हैं, है न? कहना पड़ेगा, ये स्वर्गीय दाव काफी तैयारी करके आया था। पल भर में इस समृद्ध नगर में असंख्य स्वर्णिम प्रकाश स्तंभ जल उठे। हर स्तंभ एक नाम का प्रतिनिधित्व करता था। सूची में दर्ज हर व्यक्ति एक दावेदार था। दाओ संप्रदाय का दाओइस्ट जियूमिंग, दाओ संप्रदाय का बाई ची, इसे वह जानता था, पहले मिल चुका था। बौद्ध संप्रदाय का हार्टलेस, वह छोटा गंजा भिक्षु। बौद्ध संप्रदाय कन्फ्यूशियस। लेकिन अगले ही पल चुनिंग ने देखा कि उसके बगल में खड़ी सु वानछिंग पर अचानक एक स्वर्णिम प्रकाश चमक उठा, और उस सूची पर सु वानछिंग का नाम सच में प्रकट हो गया। अज्ञात तलवार साधिका सु वानछिंग। चुनिंग पूरी तरह स्तब्ध रह गया। नहीं, हम तो पहले ही आरोहित हैं, बाहर की दुनिया के अमर। वह सूची में कैसे आ गई? अध्याय 397। मैं सु वानछिंग सिर्फ 3 पोशु के लायक हूँ। गुरु, मैंने गलत तो नहीं देखा है ना? चुनिंग, तुमने गलत नहीं देखा। तलवार गुरु, आपने भी गलत नहीं देखा। तियान श्वान ने आंखें झपकाईं, काफी देर तक घूरती रही। टेढ़ी मेरी लिखावट इतनी खराब थी कि पढ़ना मुश्किल हो रहा था। बड़ी मुश्किल से उसने पंक्तियों के बीच से कुछ शब्द पहचान पाए। तियान श्वान महाद्वीप का एक साधक, जो हर हिसाब से ऊपरी लोक से निष्कासित अमर था, सच में सूची में आ गया था। ये तो साफ साफ किसी दूसरे महाद्वीप का व्यक्ति था, जिसे आरोहण सभा असेंशन असेंबली में प्रतिस्पर्धा करने का अवसर मिल सकता था। फिर उन्होंने सु वानछिंग को क्यों शामिल किया? चुनिंग ने क्षण भर झिझक कर दोबारा देखा।
वह स्वयं सूची में नहीं था। सु वानछिन के सिर के ऊपर सुनहरी प्रकाश स्तंभ को देखकर चू निंग कुछ देर चुप रहा। गुरु, आपको क्या लगता है? सु वानछिन भी स्तब्ध थी। तर्क से देखे तो उसके जैसे साधक के लिए सूची में आना लगभग असंभव था, और मान भी ले कि आ जाती तो वह चाहती तो भाग न लेती। उसे इन निचले लोक के साधकों से प्रतिस्पर्धा करने में कोई रुचि नहीं थी। अगर पहले की बात होती तो शायद वह सच में गिर भी जाती, लेकिन अब सु वानछिन की तलवार इच्छा स्वॉर्ड इंटेंट के साथ वह बिना हमला किए खड़ी रहे तब भी उसे विजेता घोषित कर दिया जाता। इसके अलावा वह तब से ही स्वर्ग आवरण औषधि हेवन ऑब्स्क्योरिंग पिल के प्रभाव में थी। जब तक तियान श्वानज़ी स्वयं स्वर्गीय दाव की हैसियत से उसे न ढूंढे, साधारण लोग तो उसके अस्तित्व का अंदाजा भी नहीं लगा सकते थे। तो फिर निचले लोक का स्वर्गीय दाव इतनी हिम्मत कैसे कर सकता था कि उसे सूची में डाल दे? लेकिन अचानक वह ठिठक गई। अगर निचले लोक का स्वर्गीय दाव उसे नहीं जानता तो उसके सटीक निर्देशांक कैसे दे सकता था? उसका नाम, बिल्कुल सटीक स्थान और तलवार साधक की पहचान। उसकी असली पहचान कितने लोगों को पता थी? वर्तमान कन्फ्यूशियस अकादमी का डीन स्वर्गीय दाव का प्रतिनिधि था। क्या यह उसी की चाल थी? लेकिन अगर वह सूची में थी तो चू निंग भी होना चाहिए था। शायद दूसरों की पहचान में कुछ गड़बड़ न हो, लेकिन मेरी पहचान में जरूर कुछ गड़बड़ है। लगता है कोई पर्दे के पीछे से मुझे जबरन उस मंच पर खींचना चाहता है। चू निंग का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। धिक्कार है, मेरी पत्नी के खिलाफ साजिश करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं अभी तियान श्वानज़ी को बुलाता हूँ और उससे पता करवाता हूँ कि ये कौन है। तियान श्वान भी चुप हो गई। तुम्हारा स्वर्गीय दाव, तुम्हें लगता है बस बुला लोगे? क्या ऐसा नहीं है? तियान श्वान ने सोचा, और सच में ऐसा ही था। आखिर वह महान सम्राट का उत्तराधिकारी था, तो बुला ही लो, बूढ़े से काम करवा लो। लेकिन सु वानछिन ने अचानक चू निंग के कंधे पर हाथ रखा, ठुड्डी सहलाते हुए देर तक सोचती रही। तर्क से देखे तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन इस संसार की सबसे बड़ी विचित्रता ही उसकी अतार्किकता थी। अगर कोई सच में ये सब चला रहा था तो उसका उद्देश्य क्या था? सिर्फ उसे आरोहण करवाना। अगर वे सु वानछिन को जानते थे तो उसकी असली पहचान भी जानते होंगे। क्या सु वानछिन को उस आरोहण की जरूरत थी? क्या वह खुद एक द्वार खोलकर जा नहीं सकती थी और जब चाहे लौट नहीं सकती थी? चू निंग, मुझे लगता है यह मामला मेरी तलवार दाव की खोज से जुड़ा हो सकता है। महान सम्राट की तलवार ने मुझे महसूस किया हो, या मैंने पहले ही उसे देख लिया हो। नहीं तो ऐसा नहीं होता। मुझे डर है कि उस व्यक्ति या उस तलवार का कोई प्रतिनिधि भी आरोहण सभा में प्रकट होगा। चू निंग ने भौहें सिकोड़ी। तो सीधे क्यों नहीं आते? इतनी घुमावदार चाल क्यों? शायद यह एक योग्यता परीक्षा है। अगर ये यहाँ के लोगों को भी नहीं हरा सकते तो संपर्क करने के योग्य भी नहीं हैं। योग्यता परीक्षा? क्या मजाक है? मुट्ठी भर पोशु साधक गुरु के सामने रुकावट बने, ये तो बिल्कुल बेकार है। सु वानछिन मुस्कराई। लेकिन मत भूलो, यहाँ 3 सर्वोच्च विरासत संप्रदाय हैं। बाकी संप्रदायों के पास भी महान दाव के ऐसे तरीके हैं जो लगभग सर्वोच्च विरासत के बराबर हैं। साधारण पोशु साधकों के लिए इनमें से कोई भी उन्हें मार सकता है। यहाँ के प्रतिभाशाली सभी द्वैध साधना 9 स्वर्गीय टॉवर डुअल कल्टिवेशन 9 हेवंस टावर के हैं। इनमें से किसी एक को भी बाहर ले जाओ तो बड़े बड़े संप्रदाय उसे पाने के लिए लड़ पड़ें। उनकी प्रतिभा असाधारण है, और यह सारी बातचीत एक औरत के नियंत्रण में थी। वह चुपचाप सब सुन रही थी, थोड़ी असंतुष्ट। उन्होंने अंदाजा लगा लिया, इन लोगों का दिमाग किस मिट्टी का बना है। जब वे समझ ही गए तो उसका उत्साह भी थोड़ा कम हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, जब वे समझ ही गए हैं तो बहाव के साथ चलने दो। वह महारानी बनेगी या महान सम्राट, ये सब अंततः सु वानछिन की ऊंचाई पर निर्भर करेगा। पत्नी, ये फूल देखो, कितना सुंदर है। तुम्हारे सिर पर बहुत अच्छा लगेगा, खरीद लो। पत्नी, तुम खोई खोई क्यों हो? क्या मेरे भाई के बारे में सोच रही हो? बता रहा हूँ,
वो मुझसे अच्छा नहीं है। अगर तुमने फिर कहा तो सच में सोचने लगूंगी। नहीं नहीं नहीं, बड़ी मुश्किल से शादी हुई है। मुझे लगता है आगे चलकर तुम्हें घर में चुपचाप बुनाई खेती करनी चाहिए और मैं बाहर कमाकर तुम्हें पालूं। जूई हाउ तो ये हो कि तुम कभी बाहर ही ना निकलो। कहते हैं न, औरतें बचपन से घर से बाहर नहीं जाती। तो मैं बुनूंगी और खेती कैसे करूंगी? शूहू तुरंत दुविधा में पड़ गया। एक तरफ उसे डर था कि उसकी पत्नी कहीं भाग न जाए और किसी और के बारे में न सोचने लगे। दूसरी तरफ उसे डर था कि वह घर में उब न जाए। खूबसूरत पत्नी होना सच में बेचैन कर देता है, और ऊपर से वह खुद कोई खास भी नहीं था। मुश्किल ही मुश्किल। इसी समय सराय के कमरे में बैठे चू निंग और बाकी लोग यह नहीं जानते थे कि जैसे ही वे कमरे से बाहर निकलते, उन पर नजर रखी जा रही थी। लेकिन चू निंग ने देखा कि सू वानछिन के शरीर पर सुनहरी रोशनी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। और इस दुनिया में ऐसी दर्जनों सुनहरी रोशनियां थीं। सूची में दर्ज लोग, निर्देशांक देना और ऐसा खेल खेलना। अगर सच में कुछ नहीं हुआ तो चलो कन्फ्यूशियस अकादमी चलते हैं। वहाँ कोई हमें छेड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। डर इस बात का नहीं है कि कोई हमें नुकसान पहुँचा दे, बल्कि इस बात का है कि जियांग फेयान जैसा मामला फिर हो जाए। ये भिनभिनाती मक्खियाँ बहुत परेशान करती हैं। तीनों शिक्षाएं 3 टीचिंग्स प्रत्येक 9 स्थानों पर काबिज हैं। ये शक्ति का प्रदर्शन भी है और वर्षों से चला आ रहा नियम भी। इन 9 स्थानों को छेड़ने की हिम्मत की तो जिंदा नहीं बचोगे। लेकिन 10वां स्थान, वह तो पूरी तरह कुत्तों की लड़ाई है। साथी दाव मित्रों, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? एक सुंदर युवक हाथ में तह किया हुआ पंखा लिए शालीनता से भीतर आया। वह सूची में दर्ज लोगों में से नहीं था। सूची में होना यह नहीं दर्शाता कि कोई आरोहण कर ही लेगा, इसका मतलब बस इतना है कि स्वर्गीय दाव आपको योग्य मानता है। सूची में न होने वालों में भी कई ऐसे थे जो शून्य भेदन वॉइड ब्रेकिंग की चरम अवस्था तक पहुंच चुके थे। दोनों ने बस एक नज़र डाली। वह आदमी मुस्कुराया, हाथ जोड़कर झुका। परिचय दीजिए, मैं जियांगहू से हूँ, लोग मुझे यंग मास्टर फोल्डिंग फैन कहते हैं। लगता है आप दोनों दाव साथी हैं। वो खुद ही हंस पड़ा। ऐसी अनुपम सुंदरता, स्वर्गीय अप्सरा जैसी, स्वाभाविक रूप से किसी नायक के साथ ही शोभा देती है। और नायक न सिर्फ शक्तिशाली होना चाहिए, बल्कि रूप रंग में भी श्रेष्ठ। छोटे भाई, मेरा नाम तो तुमने सुना ही होगा। अगर आज तुम आदरपूर्वक इस सुंदरता को मुझे सौंप दो तो। छपाक, जहां वह खड़ा था वहां मांस और खून की कीचड़ बन गई। चू निंग ने कान खुजलाए। वह क्या बकवास कर रहा था, उसे तो कुछ सुनाई ही नहीं दिया। अगले ही पल एक काली ड्रैगन छाया ने उस खून के तालाब को पूरी तरह परिष्कृत कर दिया। सू वानछिंग और तियानश्वान ने भी ध्यान नहीं दिया। साफ था कि यह आदमी जियांगहू में दिखावा करने का आदी था, या पिछली टोली की तरह सोचता था कि न जीत पाए तो भाग जाएगा। लेकिन अगर मैं सीधे थप्पड़ मारकर मार दूं तो। चलो कन्फ्यूशियस अकादमी चलते हैं। लगता है यहाँ बहुत झंझट होगी। सू वानछिन की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक एक तेज तलवार प्रकाश उसकी ओर आया। सू वानछिन ने हाथ उठाकर उस अजेय उड़ती तलवार को पकड़ लिया और हंस पड़ी। अब ये ज्यादा पेशेवर लग रहा है। वह पहले वाला नखरीला क्या था? मुझे तुम्हें दिलचस्पी नहीं है, मुझे बस तुम्हें मारना है। यही असली पेशेवराना रवैया है। उसी क्षण आंगन और छतों पर कई आकृतियां प्रकट हो गईं। किसी के भी सिर पर सूची वाली सुनहरी रोशनी नहीं थी, लेकिन मौजूद दर्जनों लोगों में बिना अपवाद सभी शून्य भेदन स्तर के थे और सभी सू वानछिन की वर्तमान अवस्था से एक स्तर ऊपर। यहाँ तक कि एक हत्यारे गिरोह का बूढ़ा भी था, चेहरा सख्त। सभी सुने, उस आदमी की शारीरिक शक्ति भयानक है। किसी को उसे रोकना होगा। भले ही हम आपस में दुश्मन हों, लेकिन पहले इस मुसीबत से निपटना जरूरी है। बिना किसी अपवाद के सबने तुरंत गठबंधन बना लिया, पहले चू निंग को मारना, फिर सू वानछिंग को। जब कोई ज्यादा शक्तिशाली शत्रु सामने आता है तो सब स्वाभाविक रूप से एकजुट हो जाते हैं, जैसे कभी 3 महान दुनियाओं ने मिलकर जंगली वीराने को घेरा था।
लेकिन चू निंग बस मुस्कुराया, एक कुर्सी उठाए और बैठ गया। उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। बस वो यंग मास्टर फोल्डिंग फैन बहुत परेशान कर रहा था। अगर तुम उसे मारना चाहते हो तो मारो, मुझे मत घसीटो। कहते हुए उसने तियान श्वान को गले लगाया और बैठ गया। तियान श्वान हक्की बक्की रह गई। चू निंग, तलवार गुरु तो औरत है, तुम उसकी मदद नहीं करोगे। कितने बेशर्म हो, किसी के साथ सोने के बाद तुरंत कह दिया कि कोई रिश्ता नहीं। कितना घिनौना आदमी। उसे तलवार गुरु का साथ देना चाहिए। लेकिन सु वानछिंग ने भी कहा, आज का मामला उससे जुड़ा नहीं है। हम बस ऐसे अजनबी हैं जो कभी कभार साथ सो लेते हैं। सभी साधकों ने मानो ये सुना ही नहीं और तुरंत बंटवारा कर लिया। हम कुल 33 हैं, तुम में से 30 जाकर उस आदमी को मारो और हम 3 जाकर उस महिला साधक को मारेंगे। पहले तो सु वानछिंग का मूड काफी अच्छा था। ये सुनते ही वह भड़क उठी। उसकी तलवार सीधे बोलने वाले साधक की आत्मिक प्रासाद स्पिरिचुअल मैंशन को भेदती हुई निकल गई, बिना किसी संदेह के मौत। मैं सिर्फ 3 पोशु साधकों के लायक हूँ। क्यों? वो मुझसे ज्यादा कीमती क्यों है? अध्याय 398, वो औरत पागल है। यह मैं सच में बर्दाश्त नहीं कर सकती। सु वानछिंग की आकृति अचानक आगे बढ़ी और उसने सीधे तलवार निकालकर प्रहार कर दिया। चूंकि तुम मुझे मारना चाहते हो तो कट जाने के लिए तैयार रहो। जियांगहू मार्शल संसार का नियम यही है। जहां जाओ वहां के नियम मानो। कुल्टीवेटरों को पहले कुछ आत्मविश्वास था, क्योंकि पहले मारे गए कुल्टीवेटर के अनुसार 30 लोगों का चू निंग को मारने जाना कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। लेकिन उन्होंने सु वानछिंग के तरीकों को पूरी तरह कमाका और उससे भी अधिक क्रोधित सु वानछिंग के तरीकों को। पल भर में उसने कई वॉइड ब्रेकिंग कुल्टीवेटरों को काट गिराया। एक ही तलवार में हत्या, चाहे वे ड्यूल कल्टीवेशन हो, दाव क्षेत्र के हों या वॉइड ब्रेकिंग तकनीकें जानते हों। वॉइड ब्रेकिंग, शून्य को चीरना, वह तो दाऊजी पैलेस में ढील देने के समय भी यह कर सकती थी। क्या सिर्फ तुम लोग ही कर सकते हो? सिर्फ 3 के लायक। यह मास्टर देखेगी कि अब तक कितने 3 मर चुके हैं। तियानश्वान इस समय चू निंग की छाती पर मुक्का मार रही थी। जब तलवार मास्टर का पीछा करके शिकार किया जा रहा था, तब तुमने मदद क्यों नहीं की? तुमने तो ये भी कहा कि इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं। क्या सारे पुरुष इतने निर्दयी होते हैं? क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा मुंह मोड़ लेना कितना शर्मनाक है? चू निंग बेबस होकर बोला, मैंने तो कहा था ना, मास्टर को किसी ने फंसाया है। ये पीछा करना तो बस बच्चों का खेल है और ये लोग तो सूची में भी नहीं हैं। अगर मास्टर इन्हें भी नहीं संभाल सकती तो फिर सम्राज्ञी बन जाना ही ठीक है। सु वानछिंग ने ये सुना और भी बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। वो कोई सम्राज्ञी नहीं बनेगी, सम्राट तो चू निंग को ही बनना चाहिए। तियानश्वान ने सोचा, बात में दम तो है। वॉइड ब्रेकिंग के कुछ गुमनाम लोग तलवार मास्टर को मारने चले थे। पहले जब तलवार मास्टर सिर्फ छठे क्षेत्र में थी, तब भी वह वॉइड ब्रेकिंग कुल्टीवेटरों को मार सकती थी। पहले क्या हालात थे और अब क्या हालात हैं? असल में कुछ लोग बढ़ गए थे चू निंग को मारने की कोशिश में। लेकिन जैसे ही वे पास आए, उन्हें सीधे एक दानविया ड्रैगन ने निगल लिया, इंसान और जादुई हथियार, सब कुछ। अब कौन पास आने की हिम्मत करेगा? लेकिन चूंकि वे आए थे तो कम से कम एक को तो मारना ही था। पर जैसे ही उन्होंने मुड़कर देखा, उन्हें हजारों हजार सुनहरी तलवार छायाएं देखीं और खून से लथपथ सु वानछिंग उस गठन के बीच खड़ी थी। जो मित्र दूर से आए उनका स्वागत है, लेकिन जो शत्रु बनकर आए उन्हें दंड मिलेगा। पल भर में अनगिनत तलवार वर्षा बरस पड़ी। दूर से तमाशा देख रहे कन्फ्यूशियस प्रू पंथ के कुल्टीवेटर स्तब्ध रह गए। हमारी कन्फ्यूशियस शिक्षाओं का उपयोग कब से ऐसे होने लगा? उन्हें विशेष रूप से डीन द्वारा सु वानछिंग और चू निंग को लेने भेजा गया था। स्वर्गीय दाव के प्रवक्ता को क्यों चुना गया? क्योंकि उन्हें सूचीबद्ध कुल्टीवेटरों की रक्षा के लिए स्वर्गीय दाव के प्रवक्ता को ढूंढना था। इस वर्ष ये जिम्मेदारी कन्फ्यूशियस पंथ की थी। आमतौर पर कुल्टीवेटर खुद ही आ जाते थे
अपनी जान के बदले आसमान छूती कीमत चुकाकर। लेकिन सु वानछिंग अलग थी। वह डीन की प्रतिष्ठित अतिथि थी और उसका दाव सहचर चू नाम का व्यक्ति, जिसने एक संत के शब्दों स्थिर जल शून्य प्रवाह से पूरे संसार के जल को 3 दिनों तक स्थिर कर दिया था। प्रतिष्ठित अतिथियों के साथ सावधानी बरतनी चाहिए। स्वयं जाकर आमंत्रण देना ही कन्फ्यूशियस पंथ की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। लेकिन जैसे ही वे पहुंचे, उन्होंने ये दृश्य देखा। सु वानछिंग पूरी तरह उन्मत्त हो चुकी थी। वे कुल्टीवेटर उसे देखकर पहले ही डर के मारे भाग रहे थे। वे शून्य क्षेत्र तोड़कर भागना चाहते थे, लेकिन पाया कि अंतरिक्ष किसी विशाल हाथ द्वारा जकड़ा हुआ है, पूरी तरह अटूट। आ गए हो और अब जाना चाहते हो, मरो। पल भर में वॉइड ब्रेकिंग कुल्टीवेटर मुर्गियों की तरह मारे जाने लगे। और एक कुल्टीवेटर भय से कांपता हुआ अचानक कन्फ्यूशियस कुल्टीवेटरों को देख लेता है, मानो उसे कोई उद्धारकर्ता मिल गया हो। संत, संत! उसने सु वानछिंग का ध्यान भटकते ही सीधे संत के सामने जाकर घुटनों के बल गिर पड़ा, आंसू बहाते हुए। संत, मुझे बचाइए। वह सु वानछिंग पागल है, पूरी तरह पागल। एक तलवार अचानक आई और कन्फ्यूशियस कुल्टीवेटरों के सामने रुक गई। आगे खड़ा कुल्टीवेटर ठंडे पसीने से भर गया। सु वानछिंग ने ऊपर देखा, उसकी दृष्टि बर्फ जैसी ठंडी थी। क्या तुम कन्फ्यूशियस कुल्टीवेटर भी इस मास्टर की हत्या करना चाहते हो? कन्फ्यूशियस कुल्टीवेटर ने जल्दी से सिर हिलाया। मैं आदेश के तहत आया हूँ। डीन ने कहा है कि तलवार अमर सु हमारी कन्फ्यूशियस अकादमी की प्रतिष्ठित अतिथि हैं और उन्हें सुरक्षा हेतु स्वयं आमंत्रित किया जाए। हर आरोहण सभा में प्रतिनिधि पवित्र भूमि सुरक्षा प्रदान करती है। तलवार अमर, आप गलत समझ रही हैं। सु वानछिंग ने आंखें सक्रिय की। सच में, बिल्कुल सच। क्यूई से बनी उड़ती तलवार उस कुल्टीवेटर के हाथ में आ गिरी। साबित करो। वह कुल्टीवेटर सन रह गया, एक दानव की गुफा से निकलकर दूसरी में। संत, मुझे पता है कि कन्फ्यूशियस पंथ निर्दोषों की अंधाधुंध हत्या नहीं करता। कृपया मुझे जाने दीजिए। भविष्य में मेरा संप्रदाय हर प्रकार से कन्फ्यूशियस पंथ को भेंट चढ़ाएगा। वृद्ध ने कोई दया नहीं दिखाई। उसने साहित्यिक जांच का मंत्र पढ़ा और कन्फ्यूशियस इच्छाशक्ति आकाश से उतर आई। क्या तुम निर्दोष हो? मैं निर्दोष नहीं हूँ, मैं दोषी हूँ। कृपया संत, इस पापी को दंड दीजिए। कन्फ्यूशियस कुल्टीवेटर ने उसकी ओर इशारा किया। उसने खुद मुझसे बोलने को कहा था। पीछे खड़े कुल्टीवेटरों ने तुरंत सिर हिलाया। हाँ, हमने देखा। हत्यारा कुल्टीवेटर भय से भर गया। वह मुंह खोलना नहीं चाहता था, लेकिन खुद को रोक नहीं सका। एक ही वार में उसे काट दिया गया। कन्फ्यूशियस कुल्टीवेटरों और विभिन्न संप्रदायों के आवारा कुल्टीवेटरों के बीच का अंतर तुरंत स्पष्ट हो गया। वह अकादमी का एक पुराना दिग्गज था, जो आरोहण नहीं करना चाहता था। हर संप्रदाय में ऐसा कोई न कोई होता है। हत्यारे कन्फ्यूशियस कुल्टीवेटरों पर हाथ डालने की हिम्मत क्यों नहीं करते? 3 शिक्षाओं को छूने की हिम्मत नहीं। उन 9 स्थानों के लिए संघर्ष करना तो दूर की बात है, एक के लिए भी नहीं। सब कुछ यही स्पष्ट है। उधर सु वानछिंग की निंग छोटी ईटा उड़ती तलवार ने एक महिला का सिर उठाया, जिसकी आंखें खुली की खुली रह गई थीं, और उसे जमीन पर फेंक दिया। चू निंग तुरंत सफाई में जुट गया। और कुछ दर्जन वॉइड ब्रेकिंग कुल्टीवेटरों का रक्त और की सब मेरा। लेकिन सु वानछिंग का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। खून से सनी हुई, उसने चू निंग की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ 3 वॉइड ब्रेकिंग कुल्टीवेटरों के लायक हूँ। बताओ, मैं कितनों के लायक हूँ? चू निंग मुस्कुराया। मेरी पत्नी, तुम तो कम से कम मेरे 300 के बराबर हो। वॉइड ब्रेकिंग की तुलना बेकार थी। आखिर उन्होंने 30 लोगों से उसकी तुलना की थी, इसलिए उसने खुद को मापदंड बना लिया। सु वानछिंग ने ठंडे स्वर में सूंघा। ये अभागे इस मास्टर का अपमान करने की हिम्मत करते हैं। तुम भी जानते हो कि यह मास्टर तुम्हारे 300 को दबा सकती है। और ये चींटियां कुछ भी नहीं जानती। ये सुनकर आए हुए कन्फ्यूशियस कुल्टीवेटर पूरी तरह दंग रह गए। मास्टर, उन्होंने जरूर गलत सुना होगा। हाँ, जरूर गलत सुना होगा।
आखिर ये दोनों तो एक दूसरे से भी ज्यादा भयानक लगते हैं। वे एक दूसरे को क्या कहते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? शायद बस थोड़ी सी शरारत ही होगी। अध्याय 399, तुम्हें बचाऊं। 30 से अधिक वॉइड ब्रेकिंग रेल्म के साधक पूरी तरह समाप्त कर दिए गए थे। लेकिन जिस व्यक्ति ने ये सब किया, उसके शरीर पर एक भी घाव नहीं था। उसकी आभा देखकर तो ऐसा लग रहा था कि वह अभी 30 और नहीं 300 और लोगों से भी लड़ सकती है। इन कन्फ्यूशियन साधकों को बस इतना पता था कि सु वानछिंग डीन की विशिष्ट अतिथि हैं और उन्होंने पहले भी उसकी तलवार देखी थी। लेकिन अकेले 30 से अधिक वॉइड ब्रेकिंग रेल्म के साधकों को मार देना, ये कौन कर सकता है? क्या दुनिया का नंबर 1 व्यक्ति भी ऐसा कर पाएगा? इसलिए ये कन्फ्यूशियन संप्रदाय के बुजुर्ग विद्वान सभी मुस्कुरा रहे थे, हाथ आस्तीन में दबाए हुए, सामने खड़ी इस महिला को जरा भी नाराज करने से डर रहे थे। तलवार अमरसू, हमें वास्तव में डीन ने स्वयं भेजा था, लेकिन हमें उम्मीद नहीं थी कि ये लोग सूची के नाम देखते ही सीधे हमला कर देंगे। हम जितनी जल्दी हो सका आ गए। सु वानछिंग स्वाभाविक रूप से समझती थी कि इन लोगों की मंशा अच्छी थी। वे मदद कर पाए या नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ उनकी नीयत ही दिखाती थी कि उन्हें व्यवहार करना आता है। आगे चल रहे कन्फ्यूशियन बुजुर्ग ने याद दिलाया, आज की घटनाएं पल भर में पूरी दुनिया में फैल जाएंगी। तब संसार के सभी प्रतिभाशाली साधक ये जान जाएंगे, और पिछली असेंशन असेंबली में भाग लेने वाले साधक उस एक स्थान के लिए लगभग मरने मारने तक पहुंच चुके थे। वे निश्चित रूप से तलवार अमरसू की हत्या का अवसर नहीं छोड़ेंगे। बेहतर होगा कि आप अस्थायी रूप से कन्फ्यूशियन संप्रदाय में ठहरे, रहने की व्यवस्था अवश्य कर दी जाएगी। क्या तुम्हें लगता है कि यह मास्टर इन चींटियों से निपट नहीं सकता? नहीं नहीं, बिल्कुल कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं, बस। चूनिंग, अपना सामान समेटो, हम कन्फ्यूशियन संप्रदाय जा रहे हैं। मुझे इन लगातार भिनभिनाते मच्छरों से निपटने का धैर्य नहीं है। इतना कहकर सु वानछिंग की तीखी दृष्टि अचानक उस साधक पर जा पड़ी। क्या कन्फ्यूशियन संप्रदाय में भी इस मास्टर को ऐसी चीजों का सामना करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। कन्फ्यूशियन संप्रदाय इस समय असेंशन असेंबली का स्थल है, स्वर्गीय दाओ के प्रवक्ता का स्थान। पिछली सभी सभाओं में यही रहा है। जैसे ही आप भीतर प्रवेश करेगी, निश्चित रूप से कोई परेशानी नहीं होगी। बेशक इसकी कीमत बहुत भारी थी। 3 दिन की सुरक्षा खरीदना, ये लगभग वॉइड ब्रेकिंग रेल्म के एक साधक के सारे संसाधनों के बराबर था। सु वानछिंग ने भौहें सिकोड़कर सिर हिलाया। अगर ऐसा है, तो मैं तुम्हें बिना मेहनताना नहीं छोड़ूंगी। उन मरे हुए साधकों के स्टोरेज पाउच तुम ले सकते हो। उसे कुछ निम्न स्तरीय जादुई वस्तुओं की परवाह नहीं थी, और बाकी संसाधन भी उसके लिए बेकार थे। लेना हो या न लेना असल में कोई फर्क नहीं पड़ता। कन्फ्यूशियन साधक एक दूसरे को देखने लगे। इतनी उदार, तो हम आदरपूर्वक स्वीकार करते हैं। और एक और बैठकर तमाशा देख रहे चूनिंग के चेहरे पर चमकती मुस्कान थी। भले ही वह देख न पाती, लेकिन उसे पता था कि ये वॉइड ब्रेकिंग रेल्म के साधक उसकी शिक्षा के तरीकों से बच नहीं सकते थे। उसने चूनिंग की ओर एक नज़र डाली और कमरे में चली गई। मैं कपड़े बदलने जा रही हूँ। ठीक है पत्नी, कुछ सुंदर पहनना। मुझे अपनी सुंदर पत्नी को देखना है। 3 बार पत्नी कहना सु वानछिंग के लिए एक चेतावनी भी था। बिल्ली को थैले से बाहर मत आने देना। ये कन्फ्यूशियन विद्वान सामने से कुछ कहने की हिम्मत तो नहीं करेंगे, लेकिन पीठ पीछे जरूर बातें करेंगे। कन्फ्यूशियन संप्रदाय में गुरु का अधिकार अत्यंत विशाल है। गुरु और शिष्य के बीच ऐसी बातें अकल्पनीय हैं। वे गुरु की शक्ति से डरते हैं और बोलने की हिम्मत नहीं करेंगे, लेकिन जरूर कहेंगे। क्या गुरु और शिष्य का ऐसा रिश्ता सचमुच नैतिक पतन? हाय, दुनिया सच में पतन की ओर जा रही है। लोगों के दिल पहले जैसे नहीं रहे। अचानक सु वानछिंग का शरीर सख्त हो गया, मानो उसे कुछ समझ आ गया हो। उसका चेहरा लाल हो गया और वह जल्दी से कमरे में घुस गई। चूनिंग मुस्कुराया, उठा और हाथ जोड़कर बोला, आप सबका आने के लिए धन्यवाद।
कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, हम शीघ्र ही बौद्ध संप्रदाय जा रहे हैं। क्या श्रीमान चू के बौद्ध संप्रदाय में मित्र हैं? वे इस व्यक्ति को भी जानते थे। एक वाक्य से 3 दिनों तक स्थिर जल में लहरें उठाने वाला, दुनिया में कौन नहीं जानता कि कन्फ्यूशियन संप्रदाय से एक महान गुरु निकला था। अगर उन हत्यारों को पहले ही पता होता कि सामने यही व्यक्ति है, तो 800 हिम्मत होने पर भी वे सु वानछिन की हत्या करने की हिम्मत नहीं करते। अगर ऐसा है, तो क्या हम श्रीमान चू के बौद्ध संप्रदाय वाले मित्र को भी साथ ले आएं? हाँ, आमतौर पर वे पैसे लेते, लेकिन सबसे मूर्ख साधक भी बौद्ध संप्रदाय में किसी की हत्या करने की हिम्मत नहीं करता, इसलिए वहां ज्यादा कमाई नहीं होती। आज तो इन लोगों के मित्र को लाना था। मरे हुए साधकों के संसाधन लेने के बाद भी पैसे मांगना, ये तो मौत को बुलाना होता। कुछ देर बाद सु वानछिन कपड़े बदलकर बाहर आई। उसका रंग रूप अब कहीं बेहतर लग रहा था। उसने जू डांग रूप से चू निंग की बांह पकड़ ली और मीठी आवाज में बोली, पति, क्या हम कन्फ्यूशियन संप्रदाय जा रहे हैं? मुझे बहुत उत्साह हो रहा है, पति। सभी कन्फ्यूशियन साधक सोच में पड़ गए। क्या थोड़ी देर पहले वाली गुरु सच में वही थी? ये तो कुछ ज्यादा ही दिखावा नहीं हो गया? सबने एक दूसरे की ओर देखा और बड़ी समझदारी से इशारों में तय किया कि उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। अगर उन्होंने सुना माना, तो शायद उस महिला की तलवार की शक्ति सहन न कर पाएं। पहले बौद्ध संप्रदाय चलते हैं और हार्टलेस को ले आते हैं। वैसे भी उसे असेंशन असेंबली में भाग लेना चाहिए, या कहें, उसे भाग लेना ही होगा। उसी समय शहर में इसी तरह की हत्याएं लगभग रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। कम से कम 4-5 साधक कन्फ्यूशियन संप्रदाय जाते समय ही मारे गए। उन्हें तो पता ही नहीं था कि इस साल उनका नाम सूची में होगा। सबसे बड़ी बात यह थी कि उनके सिर के ऊपर सुनहरी रोशनी किसी प्रकाशस्तंभ की तरह चमक रही थी। मरने से बचना असंभव था। जहां भी भागते, रोशनी साथ चलती। लेकिन ज्यादा साधक कन्फ्यूशियन संप्रदाय पहुंचे और भारी कीमत देकर अपनी जान खरीदी। आगे आगे ये दोनों थे, हाथ में तलवार, और पीछे कई कन्फ्यूशियन साधक। आखिर वे सुरक्षा के लिए आए थे। अगर कुछ हो जाता और वे साथ न होते, तो लौटकर जवाब देना मुश्किल होता। रास्ते में सु वानछिन अभी भी पहले की लड़ाई को याद कर रही थी। उसे लड़ाई का आदान प्रदान कहना भी सही नहीं था, ये पूरी तरह एकतरफा कुचलना था। उसे लगा कि उसे कोई युद्ध अनुभव ही नहीं मिला। आखिरकार विरोधी बहुत ही कमजोर थे, जिक्र करने लायक भी नहीं। उसे ज्यादा चिंता इस बात की थी कि आखिर किसने उसका नाम सूची में डाला, जिससे उसका शरीर सुनहरी रोशनी से चमकने लगा। और रास्ते में कई साधक अंधेरे में छिपे हुए थे। सु वानछिन ने उन्हें महसूस किया, 100 से कम नहीं। लेकिन जैसे ही उन्होंने पीछे कन्फ्यूशियन साधकों का समूह देखा, सबने तुरंत सिर छुपा लिया। कन्फ्यूशियन संप्रदाय के लोग हैं तो छोड़ो। चू निंग हंसे बिना नहीं रह सका। महाशयों, आपने वास्तव में बहुत सी जानें बचा ली हैं। जो भी आगे आता, मरता। क्या ये कन्फ्यूशियन बुजुर्ग जीवन बचा नहीं रहे थे, जो 7 मंजिला पगोडा बनाने से भी बढ़कर है? आगे चल रहे बुजुर्ग ने बेबसी से मुस्कुराते हुए कहा, श्रीमान चू और तलवार अमर सु की विधियां दुनिया में व्यापक रूप से ज्ञात नहीं है, वरना हालात ऐसे न होते। असल कारण यही था कि लोग इन दोनों की असली ताकत नहीं जानते थे। बात करते करते वे एक चौराहे से गुजरे और अचानक एक आवाज सुनी, दाता, मेरा आपसे शत्रुता का कोई इरादा नहीं है। मुझे ये भी नहीं पता कि मेरा नाम इस सूची में क्यों है। हार्टलेस की आवाज। चू निंग और बाकी लोग उधर देखने लगे और सच में देखा, हार्टलेस, छोटा सा गंजा भिक्षु, काशाय वस्त्र पहने, चेहरा पूरी तरह सच्चा, जैसे समझा रहा हो। हत्यारे साधक ने ठहाका लगाया। बौद्ध संप्रदाय के पास पहले ही 3 निर्धारित स्थान हैं, और तुम, एक अनिश्चित तत्व, प्रकट हो गए। जब तुम्हें पता है कि सूची में होने का क्या मतलब है, फिर भी तुम बौद्ध संप्रदाय से बाहर आने की हिम्मत करते हो। क्या तुम चाहते हो कि इस साल हम बौद्ध संप्रदाय को 4 स्थान दे दें? हार्टलेस ने सिर हिलाया। मेरा दाव को प्राप्त करने के लिए आरोहण करने का कोई इरादा नहीं है।
और इस संसार के मामले उतने सरल नहीं हैं जितना दाता समझते हैं। बहुत हो गया बकवास, आज तुम मरोगे। उसके साथ कोई नहीं था, सिर्फ यही गंजा भिक्षु। आज ये भिक्षु किसी भी हालत में नहीं बच सकता। जब हार्टलेस ने देखा कि सामने वाला सीधे हत्या की चाल तैयार कर रहा है, तो उसने हल्की सी आह भरी। दाता, क्या आप सच में कर्म करना चाहते हैं? आज तुम निश्चित रूप से मरोगे। बुराई हृदय से उत्पन्न होती है, जो वास्तव में अनुचित है। तुम्हें अपने पाप कर्मों को धोने के लिए पुनर्जन्म में प्रवेश करना चाहिए। यदि ऐसा ही है, तो यह विनम्र भिक्षु तुम्हें विदा करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं रखता। अध्याय 400। रहस्यमय लोग क्या सचमुच इतने ज्यादा हैं? दोनों अवाक रह गए जब पहले का वह दयालु सा छोटा गंजा गधा एक भयावह दुष्ट रूप में बदल गया। जब उस साधक को यह एहसास हुआ कि वो वास्तव में किसके सामने खड़ा है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जिस क्षण उसका सिर मरोड़कर अलग किया गया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, मानो अंततः वह समझ गया हो कि ऐसे अंधकार में समय में कोई अकेले बाहर निकलने का साहस क्यों करता है। न भय के साथ, और यह सब करने के बाद, हार्टलेस ने सचमुच पुनर्जन्म के मंत्रों का जाप किया, उस साधक की आत्मा को परलोक की ओर मार्गदर्शन करने में सहायता करते हुए। सु वानछिन कुछ क्षण विचार में डूबी, पहले कन्फ्यूशियस पंथ के लोगों के हत्या तरीकों को याद करते हुए। पहले अपराध स्वीकार करवाना, फिर मार देना, 3 शिक्षाएं सचमुच अन्य संप्रदायों से अलग हैं। क्या दूसरे संप्रदायों को तुम्हें मारने के लिए किसी कारण की जरूरत होती है? वे तो आज ही तुम्हें मार देंगे। हालांकि 3 शिक्षाएं अलग हैं, वे भी निश्चित रूप से आज ही तुम्हें मारेंगी। बस उन्हें अपने लिए एक कारण ढूंढना होता है, जैसे कि तुम दोषी हो या उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। फिर तेजी और साफ सुथरे ढंग से तुम्हें समाप्त कर देना। हार्टलेस को ये सब समाप्त करते देख चू निंग और अन्य व्यक्ति आगे आए। वे उस शरीर को देख रहे थे जिसे हार्टलेस जला रहा था और भ्रमित महसूस कर रहे थे। यह क्या है? इसे जला भी रहे हो? हार्टलेस ने हल्की सी गुनगुनाहट के साथ सिर हिलाया, हथेलियां जोड़ते हुए बोला। इस तुच्छ भिक्षु ने पहले ही इस दाता की आत्मा को परलोक के लिए मार्गदर्शन कर दिया है। अब शेष त्वचा और मांस अत्यंत अपवित्र हैं। यदि इन्हें यहाँ छोड़ दिया गया, तो यह फूलों, पौधों और वृक्षों को हानि पहुंचाएगा और संसार की दुष्टता को फैलने देगा। इसलिए दाह संस्कार आकाश और पृथ्वी की शुद्धता के लिए। चू निंग हंस पड़ा। मारना तो मारना ही है, लेकिन इतनी सारी प्रक्रियाएं, इसे जलाना कितना अफसोस की बात है। अगर मैं इसे की और रक्त ऊर्जा के पोषण के रूप में निगल लेता तो कितना लाभ होता। लेकिन हार्टलेस की बातें सुनकर चू निंग की काली ड्रैगन छाया भी इसे खाने का मन नहीं बना सकी। अगर यह अपवित्र है तो वह इसे नहीं निगलेगा। 3 दाता। हार्टलेस ने फिर से हथेलियां जोड़कर पूछा। ये जिंगकोंग मंदिर का मार्ग है। आप लोग यहाँ आए हैं तो निश्चय ही मुझे खोजने आए होंगे। चू निंग ने सिर हिलाया। हाँ, मैंने देखा कि तुम्हारा नाम भी सूची में है, इसलिए सोचा तुम्हें साथ लेकर चर्चा की जाए। और वैसे भी आरोहण सभा यहाँ शीघ्र ही आरंभ होने वाली है और बुद्ध द्वारा दिया गया KPI पूरा करने में तुम्हें अधिक समय नहीं बचेगा। हार्टलेस ने भी सिर हिलाया। ठीक इसलिए ही मैं आया था, क्योंकि मैंने दाता सु वानछिन का नाम सूची में देखा था। यह नहीं सोचा था कि ऐसी घटना हो जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं पहले ही उस दाता की आत्मा को शुद्ध कर चुका हूँ। चू निंग हंसते हुए बोला। मैंने तो सुना था कि बौद्ध धर्म के लोग हत्या करते समय अत्यंत पीड़ा महसूस करते हैं। क्या यह नहीं कहा जाता कि जीवों की हत्या नहीं करनी चाहिए? इस पर हार्टलेस को आश्चर्य हुआ। दाता चू निंग ऐसा क्यों सोचते हैं कि बौद्ध धर्म जीवों की हत्या नहीं करता? बौद्ध धर्म केवल सचेत प्राणियों की हत्या से बचता है। और फिर जितनी बड़ी क्षमता उतनी बड़ी जिम्मेदारी। अत्यधिक दुष्टता को रोकने के लिए तर्क वितर्क के बजाय अधिक शक्तिशाली उपाय अपनाने चाहिए, कन्फ्यूशियस लोगों की तरह नहीं। अगर अंत तक तर्क ही करते रहें और दुष्ट व्यक्ति दुष्ट ही बना रहे, तो क्या ये हास्यास्पद नहीं होगा? पीछे खड़े कई कन्फ्यूशियस साधकों के चेहरे गंभीर हो गए। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा बौद्ध धर्म इससे बेहतर है?
संत आकाश पृथ्वी के सभी जीवों को प्रबुद्ध करते हैं। जीवों के अनेक रूप हैं, अच्छे भी, बुरे भी। संतों का प्रबोधन अच्छे लोगों को और अच्छा बनने के लिए प्रेरित करता है और बुरे लोगों को भी अच्छा बनने के लिए प्रेरित करता है। क्या तुम समझते हो? हार्टलेस ने सिर हिलाया, स्पष्टतः असहमत। यदि कोई दुष्ट व्यक्ति हत्या करने पर उतारू है तो प्रबोधन भी व्यर्थ है। दुष्टता को पूरी तरह मिटाना ही धर्ममार्ग है। तो मैं तुमसे पूछता हूँ, यदि कोई दुष्ट व्यक्ति कुछ कारणों से हत्या करता है, क्या तुमने कभी उस घटना की जड़ को समझने की कोशिश की है? और यदि जिस व्यक्ति की हत्या हुई वह स्वयं अत्यंत दुष्ट था, तो क्या किया जाना चाहिए? हमारा कन्फ्यूशियस धर्म इसी के लिए अस्तित्व में है। अगर कन्फ्यूशियस धर्म कहता है कि प्रबोधन लोगों को अच्छा बनने की ओर ले जाता है, तो फिर आकाश पृथ्वी में इतनी दुष्टता अब भी क्यों है? क्या कन्फ्यूशियस धर्म की प्रबोधन उपलब्धि पूरी तरह व्यर्थ है? कई वृद्ध विद्वान इन शब्दों का खंडन नहीं कर पाए। तभी एक वृद्ध कन्फ्यूशियस व्यक्ति मुस्कुराते हुए आगे आया। हे, मुझे बीच में बोलने दीजिए। इस छोटे भिक्षु की बात वास्तव में बहुत तर्कसंगत है, लेकिन मेरा मानना है कि कन्फ्यूशियस शिक्षाओं की नींव प्रबोधन को अच्छे और बुरे जैसे शब्दों पर आधारित नहीं होना चाहिए। प्रबोधन लोगों को शिष्टाचार और सद्गुण समझाता है। जब कोई दुष्ट व्यक्ति बुराई करता है और जानता है कि वो बुराई है, वह भी प्रबोधन है। जब कोई अच्छा व्यक्ति भलाई करता है और महान भलाई करता है, वह भी प्रबोधन है। और जब कोई दुष्ट व्यक्ति भलाई करता है, तो वह तो और भी अधिक प्रबोधन है। तथाकथित प्रबोधन सभी घटनाओं और सभी वस्तुओं को समेटे हुए है जिनमें प्रबोधन का गुण निहित है। उद्देश्य केवल इतना है कि यह संसार बेहतर बने। चाहे ये कन्फ्यूशियस धर्म हो, बौद्ध धर्म हो या दाओ धर्म, सब यही कर रहे हैं। फिर बहस का क्या लाभ? हार्टलेस ने हल्के से सिर हिलाया, हथेलियां जोड़ते हुए कहा, मैंने कन्फ्यूशियस बुजुर्गों में ऐसे व्यक्ति के बारे में पहले कभी नहीं सुना। अगर पहले जानता तो अवश्य ही भेंट करने आता। वो वृद्धा हंसते हुए बोला और हाथ हिलाया। अरे, इसमें क्या रखा है? बस थोड़ी सी प्रतिभा दिखा दी। क्या यही नहीं है जो हम विद्वानों को पसंद है? लेकिन कन्फ्यूशियस पंथ के अग्रणी बुजुर्ग उलझन में पड़ गए, उस साधक को हैरानी से देखते हुए। मैंने तुम्हें अकादमी में कभी नहीं देखा। लगता है कि आज के मामले के लिए तुम्हें बुलाया नहीं गया था। वृद्ध ने फिर हंसते हुए पीछे हटते हुए कहा, ओह, मैं तो बस तमाशा देखने आया था। मेरे कपड़े देखिए, ये आप कन्फ्यूशियस संतों जैसे नहीं हैं। बस आप सबको सिद्धांतों पर चर्चा करते देख सुनने चला आया। कन्फ्यूशियस बुजुर्ग ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे भी लगा कि उस वृद्ध की बातें वास्तव में काफी तर्कसंगत थीं। तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम भी एक विद्वान हो। तर्कतः इन विभिन्न राजवंशों में कन्फ्यूशियस परंपराओं की इतनी प्रतिष्ठा है, फिर भी तुम्हारी हालत इतनी जर्जर क्यों है? क्या कोई कठिनाई है? वृद्ध ने प्रत्युत्तर दिया, जो लोग अध्ययन करते हैं संसार का शासन करने और जनता में शांति लाने के लिए, वे यश और धन का पीछा क्यों करें? अगर यश और संपत्ति सदा टिके रहते तो हान नदी को भी उत्तर पश्चिम की ओर बहना चाहिए था। कई कन्फ्यूशियस बुजुर्गों को ये बात और भी अधिक उचित लगी। हम अकादमी लौटने वाले हैं, क्यों न तुम भी हमारे साथ चलो? कम से कम तुम्हारा ये पुराना कन्फ्यूशियस वस्त्र तो बदला जा सकता है। अकादमी में कपड़ों का एक सेट और पेट भर भोजन की कमी नहीं होगी। ये सुनते ही वृद्ध की आंखें चमक उठीं, जैसा कि कन्फ्यूशियस संत से अपेक्षित है। आप सचमुच संसार को शिक्षित करने और जनता में शांति लाने का उदाहरण हैं। मैं आपकी वास्तव में प्रशंसा करता हूँ। तब तो मुझे यह अपनी आंखों से अवश्य देखना चाहिए। हाँ, इसकी चिंता मत करो, ये तो बस छोटी सी बात है। अगर ऐसा है तो चलो साथ ही चलते हैं। पीछे हार्टलेस ने उस फटेहाल वृद्ध को देखा और मन ही मन उसका मूल्यांकन किया। इस व्यक्ति के कार्य बाहर से अटपटे लगते हैं, लेकिन वास्तव में इनके भीतर एक छिपी हुई परीक्षा है। जिस तरह वह कन्फ्यूशियस साधकों के शब्दों और कर्मों की परीक्षा ले रहा है, उसी तरह वह ये भी देख रहा है कि ये लोग किस स्तर के हैं। वह यश और धन की बात भी इसीलिए करता है, ये जानने के लिए कि वे वास्तव में क्या चाहते हैं।
अगर उत्तर उसे संतोषजनक न लगता तो शायद वह उनके साथ नहीं जाता। चू निंग ने हामी भरी, उसे भी यह व्यक्ति बहुत विचित्र लगा। उसके सिद्धांत गहरे थे, एक ही वाक्य में उसने कन्फ्यूशियस और बौद्ध मतों के विवाद को शांत कर दिया। हर कोई अपनी अपनी बात पर अड़ा था, अर्थात न कोई दूसरे को हरा सकता था, न ही कोई झुकने को तैयार था। तुम्हें लगता है ये व्यक्ति साधारण नहीं है? वह युवती जिसने पहले तलवार लेकर संसार को चुनौती दी थी, वह भी साधारण नहीं है। और फिर तुम्हारी प्रतिक्रियाएं देखकर लगता है कि तुम दोनों शायद उस संसार से हो जहां महान क्षेत्र का बुद्ध निवास करता है। ओह, ये भी तुमने देख लिया, हार्टलेस ने बेबसी से कहा। वह एक तलवार का वार जिसने संसार को चीर दिया, उसे कौन नहीं देख सकता। मेरी असली उलझन यह है कि दाता सु वानछिन पहले ही इतनी शक्तिशाली है, फिर भी कोई उसे उकसाने और उसकी हत्या करने का साहस कैसे कर सकता है। चू निंग मुस्कुराया। लोग, तुम जानते ही हो, वे हमेशा जिज्ञासु होते हैं। बस उन्हें अपनी जिज्ञासा की कीमत चुकानी पड़ती है।